करता हूं। जैसे ही वह एकांतवास से बाहर आएगा, मैं उसे तुरंत आपसे मिलने के लिए कहूंगा। क्या यह ठीक है? ये देखकर कि विराट इस हद तक चला गया है, शिखा शर्मा को झुकना ही पड़ा। आखिरकार उसके पास अब विराट पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नीले रंग के कपड़े पहने उस युवक को देखकर, जो बिल्कुल उसके शिखर जैसा दिखता था, शिखा शर्मा का दिल अत्यधिक जटिलताओं से भर गया। यह वास्तव में भाग्य का एक क्रूर मोड़ था। जिस व्यक्ति से उसे प्यार हुआ, वह इस युवक का अवतार क्यों था? शिखा शर्मा चाहे इसे स्वीकार करने के लिए कितनी भी अनिच्छुक क्यों न हो, वह जानती थी कि एक अपरिवर्तनीय तथ्य यह था कि उसका शिखर और उसके सामने नीले कपड़े पहने युवक अनिवार्य रूप से एक ही व्यक्ति थे। हालांकि शिखर शर्मा के लिए उसके अविस्मरणीय प्यार ने उसे खुद को धोखा देना जारी रखने के लिए चुना। वह यह कल्पना नहीं कर सकती थी कि शिखर शर्मा को खोने के बाद वह अपना जीवन कैसे जिएगी। विराट का आश्वासन मिलने के बाद शिखा शर्मा अनिच्छा से विराट के निवास से निकल गई और अपने घर लौट गई। शिखा शर्मा को जाते हुए देखकर विराट ने अपना माथा रगड़ा। उसे सिर दर्द हो रहा था। यद्यपि उसने अस्थायी रूप से शिखा शर्मा को शांत कर दिया था, लेकिन यदि उसका तीसरा अवतार वापस आने में असमर्थ रहा तो अंततः इस मामले को छिपाना मुश्किल हो जाएगा। यदि उसका तीसरा अवतार प्राचीन महाद्वीप पर मर गया तो यह और भी परेशानी भरा होगा और वह शिखा शर्मा को यह समझाने में और भी कम सक्षम होगा। हालांकि उसके पास कोई बेहतर उपाय नहीं था। उसका तीसरा अवतार वर्तमान में प्राचीन महाद्वीप के उस अत्यंत विश्वासघाती पहाड़ में फंसा हुआ था। अगर उसका तीसरा अवतार भी उस पहाड़ से नहीं बच सका तो वहां जाने पर उसका असली रूप केवल नष्ट ही होगा। अब वह केवल यही उम्मीद कर सकता था कि स्वर्ग उस पर कृपा करेगा और उसका तीसरा अवतार उस पहाड़ से सुरक्षित बच निकलेगा। विराट ने अपना सिर हिलाया। अब इसके बारे में और नहीं सोच रहा था और अपने कमरे में लौट आया। उसने अनंत परम मीनार को बुलाया, अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश किया और अंधकार दानव वंश के पुतलों को परिष्कृत करना जारी रखा। जब से जुबैदा ने दिव्य विकास लोक में प्रवेश किया था और उच्च श्रेणी जन्मजात दिव्य विकास गोली को परिष्कृत किया था, तब से पूरी मानव जाति के विकास की गति तेज होने लगी थी। उच्च श्रेणी जन्मजात दिव्य विकास गोली के साथ प्राचीन महाद्वीप के अविश्वसनीय रूप से प्रभावी आड़ुओं के साथ मिलकर मानव जाति में शीर्ष विशेषज्ञों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। दांव संघ के मूल उच्च स्तरीय विशेषज्ञ जैसे कि सूर्यवीर, एल्डर दुष्यंत, एल्डर रोहन, एल्डर रणविजय, एल्डर गिरिराज, एल्डर यशपाल और एल्डर दामोदर सभी ने दिव्य विकास लोक के चरम पर प्रवेश किया और दांव संघ के मार्शल आर्ट प्रतिभाओं की नई पीढ़ी ने भी असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। वैदेही, जयवर्धन, बलराम और यश सभी ने दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में प्रवेश किया। दांव संघ की नई पीढ़ी की नेता हिमशिखा के रूप में उसकी साधना ने छलांग और सीमा से प्रगति की, यहां तक कि बिजली घरों की पुरानी पीढ़ी को भी टक्कर दी। विराट से आड़ू के गूधे के लिए बड़ी मात्रा में युद्ध के गुणों का आदान प्रदान करने के बाद उसने जल्दी ही दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया। दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश करने के बाद हिमशिखा ने हिम प्राचीन तलवार की शक्ति को और भी तेजी से अवशोषित कर लिया और जो शक्ति वह हिम प्राचीन तलवार के साथ उजागर कर सकती थी वह और भी मजबूत हो गई। हिम प्राचीन तलवार के साथ हिमशिखा की युद्ध शक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, यहां तक कि एल्डर दुष्यंत जैसे बिजली घरों का मुकाबला करने में भी थोड़ा सक्षम थी। हालांकि दांव संघ के सभी बिजली घरों में जिस व्यक्ति ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया वह वास्तव में दांव संघ के उपाध्यक्ष दिवाकर थे। अपनी चोटों से पूरी तरह से उबरने के बाद से उपाध्यक्ष दिवाकर की साधना की गति एक अकल्पनीय भयानक गति तक पहुंच गई थी। चाहे वह बिजली घरों की पुरानी पीढ़ी हो या मार्शल आर्ट प्रतिभाओं की नई पीढ़ी, साधना की गति के मामले में कोई भी उपाध्यक्ष दिवाकर की तुलना नहीं कर सकता था। यहां तक कि सूर्यवीर और हिमशिखा भी, जिनकी मार्शल आर्ट प्रतिभा सबसे अधिक प्रसिद्ध थी, उपाध्यक्ष दिवाकर के सामने फीके पड़ गए। दिव्य विकास लोक के चरम पर पहुंचने के बाद उपाध्यक्ष दिवाकर अपनी लगनशील साधना के माध्यम से जल्दी ही दिव्य विकास लोक की सीमा तक पहुंच गए। अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर। साधना की इतनी आश्चर्यजनक गति ने पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप को चौंका दिया। तभी सभी को यह एहसास हुआ कि पिछले 1 करोड़ सालों में शक्ति सिंधु महाद्वीप में सबसे उत्कृष्ट मार्शल आर्ट प्रतिभा उपाध्यक्ष दिवाकर थे, न कि बाद में उभरने वाले सितारे सूर्यवीर और हिमशिखा। बेशक यह सबसे उत्कृष्ट विराट जैसी विलक्षण प्रतिभाओं को बाहर रखता है, जो साधारण समझ से पूरी तरह परे हैं। विराट का अजीबोगरीबपन न केवल शक्ति सिंधु महाद्वीप के पिछले 1 करोड़ सालों में अद्वितीय है, बल्कि शक्ति सिंधु महाद्वीप के पूरे अंतहीन इतिहास में भी अद्वितीय है। आखिरकार दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण के विशेषज्ञ के बराबर युद्ध शक्ति कौन रख सकता है, जबकि उनकी साधना केवल आरोहण लोक के मध्य चरण में थी। ऐसा तो पहले कभी सुना ही नहीं गया था। अगर उन्होंने विराट के हमले को अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि यह सच है। यह बस बहुत अविश्वसनीय था। अंधकार पर्वत में एक अत्यंत भयंकर लड़ाई चल रही थी। एक तरफ हिमशिखा के नेतृत्व में दांव संघ के बिजली घरों की एक नई पीढ़ी थी और दूसरी तरफ एक चरम दिव्य विकास लोक अंधकार दानव वंश विशेषज्ञ के नेतृत्व में एक अंधकार दानव वंश की टीम थी। लड़ाई अविश्वसनीय रूप से तीव्र थी, लेकिन स्थिति को देखते हुए हिमशिखा का पक्ष बहुत बुरी स्थिति में था, जबकि हिमशिखा, वैदेही, जयवर्धन, बलराम और यश से बनी टीम अन्य नई पीढ़ी के बिजली घरों के बीच मजबूत थी। उनके विरोधी भी कमजोर नहीं थे। विरोधी अंधकार दानव वंश की टीम पूरी तरह से दिव्य विकास लोक में अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों से बनी थी। संख्या और समग्र साधना स्तर दोनों के मामले में वे हिमशिखा की टीम से कहीं बेहतर थे। अगर यह हिमशिखा के हाथों में हिम प्राचीन तलवार द्वारा उजागर की गई अपार शक्ति के लिए नहीं होता तो उनकी टीम संभवतः पहले ही हार चुकी होती। जूनियर सिस्टर वैदेही, आप पहले पीछे हटने के लिए सभी का नेतृत्व करें। हिमशिखा ने अपने बगल में खड़ी वैदेही से उदासीनता से कहा। जैसा कि उसने बोला, वह नहीं रुकी। हिम प्राचीन तलवार को घुमाते हुए अनगिनत तेज बर्फ के स्पाइक्स का जादू किया जो अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों पर फेंके गए। वर्तमान स्थिति उनके पक्ष के लिए बहुत प्रतिकूल थी। लड़ाई जारी रखने से केवल हताहतों की संख्या बढ़ेगी। यद्यपि हिमशिखा दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी, वह उस तरह की मूर्ख नहीं थी जो बड़ी तस्वीर पर अपना सम्मान बचाने को प्राथमिकता देगी। चूंकि स्थिति गंभीर थी, पीछे हटना सबसे अच्छा विकल्प था। सीनियर सिस्टर हिमशिखा, आपका क्या होगा? वैदेही ने चिंतित होकर पूछा। मैं आपके पीछे हटने को कवर करूंगी, हिमशिखा ने उदासीनता से कहा। यह नहीं चलेगा, आपके लिए अकेले पीछे रहना बहुत खतरनाक है। हिमशिखा के शब्द सुनकर वैदेही ने उत्सुकता से कहा। आदेशों का पालन करो, हिमशिखा ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। मेरे पास भागने का अपना तरीका है। अगर आप इस तरह संकोच करते हैं और भारी हताहत होते हैं तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? हिमशिखा के शब्द सुनकर वैदेही चिंता से भर गई। यद्यपि हिमशिखा ने कहा कि उसके पास भागने का एक तरीका है, वैदेही बहुत अच्छी तरह जानती थी कि यदि हिमशिखा पीछे हटने को कवर करने के लिए अकेले रह जाती है तो अंतिम परिणाम अनिवार्य रूप से मौत के करीब का अनुभव होगा।
लेकिन अगर वे नहीं गए जैसा कि हिमशिखा ने कहा तो उन्हें और भी अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर यह केवल वह अकेली होती तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह बस सीनियर सिस्टर हिमशिखा के साथ मर सकती थी। लेकिन उसके अलावा दांव संघ के 20 से अधिक नए पीढ़ी के संभ्रांत लोग यहाँ थे। यदि वे सभी यहाँ मर गए तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। ठीक उसी समय जब वैदेही चिंता से भरी हुई थी, पहाड़ों में एक दहाड़ गूंज उठी। भाइयों, घबराओ मत, शार्दुल महाराज यहाँ हैं। ये दहाड़ सुनकर वैदेही बहुत खुश हुई। मूर्ख बाघ यहाँ था, वे बच गए। जरूर। दहाड़ के बाद एक सफेद आकृति जंगल से बाहर निकली, अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों की ओर बढ़ती हुई। शार्दुल के साथ विशाल कछुआ, माया, एल्डर दुष्यंत, एल्डर सागर, भावेश और अन्य थे। इतनी शक्तिशाली सुदृढ़ीकरण के साथ इस लड़ाई का परिणाम स्वाभाविक रूप से एक पूर्व निष्कर्ष था। अरे मूर्ख बाघ, इसके लिए धन्यवाद। लड़ाई के बाद वैदेही ने शार्दुल से कहा। यद्यपि वह मूर्ख बाघ को नापसंद करती थी, लेकिन इस बार वे वास्तव में इसके बहुत आभारी थे। अन्यथा वे वास्तव में नहीं जानते कि क्या करना है। अरे ना समझ लड़की, तुम शार्दुल की चेली क्यों नहीं बन जाती? शार्दुल ने अपने बड़े मनमोहक सिर को झुकाया और वैदेही की ओर देखा, भारी आवाज में बोला। अगर विवान ने अपनी शक्ति को जानबूझकर स्वार्थवादी तो बनो, वैदेही ने घोर तिरस्कार से भरे चेहरे के साथ कहा। उसके गुरु बूढ़े दुष्यंत कभी दांव संघ के मुख्य रक्षक हुआ करते थे। भले ही उसके गुरु वास्तव में थोड़े निर्लज्ज थे, लेकिन वे इतने भी नीचे नहीं गिरेंगे कि इस मूर्ख बाघ के अनुयायी बन जाए। क्या यह अत्यधिक शर्मनाक नहीं होगा? हालांकि जल्द ही वैदेही को एहसास हुआ कि वह बहुत छोटी थी और उसने अपने गुरु की निर्लज्जता को कम आंका था। बूढ़े दुष्यंत, मैं हमारा गुरु शिष्य का रिश्ता तोड़ रही हूं। वैदेही की क्रोधित दहाड़ पहाड़ों और जंगलों में गूंज उठी। शर्मनाक, अत्यंत शर्मनाक। बूढ़े दुष्यंत पूरी तरह से निर्लज्ज हैं। वह वास्तव में जाकर उस मूर्ख बाघ का चेला बन गया। वह निर्लज्ज हो सकते हैं, लेकिन मुझमें अभी भी शर्म बाकी है। अब मैं किसी से नजरें कैसे मिलाऊंगी? ऐसे निर्लज्ज गुरु को पाकर वैदेही को अपना जीवन पूरी तरह से अंधकारमय और निराशाजनक लगने लगा। पहले उन्होंने लाभ पाने के लिए उसे विराट के हाथों बेच दिया था, और अब वह जाकर उस मूर्ख बाघ के चेले बन गए हैं। वैदेही को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह उसके गुरु हैं। यद्यपि वह जानती थी कि उसके गुरु चरित्रहीन हैं, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह इतने ढीठ होंगे कि ऐसा कुछ करेंगे। शिष्या, मेरी प्यारी शिष्या, पहले मेरी बात तो सुनो। बूढ़े दुष्यंत ने वैदेही के हमलों से बचते हुए समझाने की कोशिश की। मैं कुछ नहीं सुनूंगी बूढ़े दुष्यंत, तुम बहुत निर्लज्ज हो। मैं आज ही हमारा गुरु शिष्य का रिश्ता तोड़ रही हूं, वैदेही ने कहा। उसकी आंखें लाल थीं और वह हाथ में तलवार लिए बूढ़े दुष्यंत के पीछे भाग रही थी। बूढ़े दुष्यंत और वैदेही गुरु और शिष्या को आपस में इस तरह लड़ते देख हिमशिखा भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। हे हिमशिखा, तुम भी मेरे गिरोह में शामिल क्यों नहीं हो जाती? जब तक तुम मुझे अपना मुखिया मानोगी, तुम मेरे संरक्षण में रहोगी और कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। शार्दुल का प्यारा और मूर्खतापूर्ण सिर ऊपर उठा और उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या होगा अगर कोई मुझे परेशान करने की कोशिश करे? हिमशिखा ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, जो कोई भी मेरे छोटे भाई बहनों को परेशान करने की हिम्मत करेगा, मैं निश्चित रूप से उन्हें तब तक पीटूंगा जब तक कि वे अपने अस्तित्व पर ही सवाल न उठाने लगें। शार्दुल ने अपनी छाती थपथपाई और पूरे आत्मविश्वास के साथ घोषणा की। क्या होगा अगर विराट मुझे परेशान करे? हिमशिखा ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। यह शार्दुल पल भर के लिए हिचकिचाया और फिर अचानक चिल्लाया, मुझे अचानक याद आया, मुझे एक बहुत जरूरी काम करना था जो मैं भूल गया, अलविदा। इतना कहकर शार्दुल बिना पीछे मुड़े वहां से गायब हो गया। वह आज कुछ ज्यादा ही घमंड में आ गया था। वह इस महिला और अपने मालिक के बीच के संबंध को कैसे भूल सकता था? वह ऐसे अनुयायी को अपने साथ बिल्कुल नहीं रख सकता था। शार्दुल को घबराहट में भागते देख हिमशिखा के होठों पर अनायास ही एक मुस्कान आ गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि इस मूर्ख बाघ का भी अपना एक प्यारा पक्ष था, उतना घृणित नहीं जितना उसने पहले सोचा था। विराट के प्रति अपने पूर्वाग्रह के कारण वह इस मूर्ख बाघ को भी नापसंद करने लगी थी, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि विराट और उसके आध्यात्मिक साथी उतने बुरे नहीं थे जितना उसने कल्पना की थी। अब हिमशिखा को वास्तव में इस बात पर संदेह होने लगा था कि क्या सच में विराट ने ही उस गुफा में उसके साथ वह अनिष्ट किया था। इतने वर्षों तक विराट के संपर्क में रहने के बाद वह धीरे धीरे उसके चरित्र को समझने लगी थी। विराट कई महिलाओं से घिरा रहता था, जिनमें से हर एक अतुलनीय अनुग्रह और प्राकृतिक आकर्षण वाली सुंदरी थी। यद्यपि हिमशिखा को अपनी सुंदरता पर बहुत विश्वास था, लेकिन उसे यह नहीं लगता था कि वह विराट के आसपास की महिलाओं से अधिक सुंदर है। इतनी सुंदरियों से घिरे होने के बावजूद विराट का मन अविचलित रहा। यामिनी को छोड़कर विराट के आसपास की सभी युवतियां अभी भी पूर्णतः पवित्र थीं, और यह भी कहा जाता था कि यामिनी के साथ उनके अंतरंग संबंधों की शुरुआत स्वयं यामिनी ने बरसों पहले बलपूर्वक की थी, न कि विराट ने कोई पहल की थी। यह जानने के बाद हिमशिखा को संदेह हुआ, इतना गरिमापूर्ण और स्वाभिमानी सज्जन उसके साथ ऐसा नीच कृत्य कैसे कर सकता है? लेकिन अगर उस दिन गुफा में उसके साथ वह कृत्य करने वाला व्यक्ति विराट नहीं था, तो वह कौन था? अपनी आध्यात्मिक आभा से लेकर अपनी वेशभूषा तक वह व्यक्ति बिल्कुल विराट के समान था। इस दुनिया में ऐसा कौन हो सकता है जो बिल्कुल उसके जैसा दिखे? अगर ऐसा कोई होता भी तो वह एक अवतार ही होता, और विराट के पास कई अवतार थे। यद्यपि हिमशिखा के मन में कई संदेह थे, लेकिन उसे यकीन था कि इसके लिए विराट ही जिम्मेदार है। शायद विराट का वास्तव में उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वह केवल उसे सबक सिखाना चाहता था, और इसीलिए उसने उसे डराने के लिए ऐसा किया। लेकिन विराट के इरादे चाहे जो भी हों, उसने उसके साथ जो किया वह अक्षम्य था। अवसर मिलने पर वह उसके साथ इस बात का हिसाब जरूर चुकता करेगी। हे वरिष्ठ बहन हिमशिखा, वह मूर्ख बाघ क्यों भाग गया? शार्दुल को घबराहट में भागते देख वैदेही ने अपने गुरु बूढ़े दुष्यंत के पीछे भागना छोड़ दिया। वह वापस दौड़कर आई और कुछ उत्सुकता से हिमशिखा से पूछा, उस मूर्ख बाघ के स्वभाव को देखते हुए जिसने इस बार उनकी इतनी मदद की थी, वह बिना कुछ देर अपनी शेखी बघारे कैसे जा सकता था? शायद उसने देखा कि उसे यहाँ कोई अनुयायी नहीं मिलेगा, इसलिए उसे लगा कि यह व्यर्थ है और वह चला गया, हिमशिखा ने कहा। ओह, क्या ऐसा है? वैदेही ने यह सुनकर विचारमग्न होकर कहा। हालांकि उसे हमेशा लगता था कि चीजें इतनी सरल नहीं है। वह और शार्दुल एक दूसरे को दशकों से जानते थे। वह उस मूर्ख बाघ के स्वभाव को कैसे नहीं समझ सकती थी? वह मूर्ख बाघ ऐसा नहीं था जिससे आसानी से निपटा जा सके। वरिष्ठ बहन हिमशिखा के पास जरूर इस मूर्ख बाघ से निपटने का कोई तरीका होगा, जिसके कारण वह इतनी जल्दी में भाग गया। हालांकि चूंकि वरिष्ठ बहन हिमशिखा कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसे पूछने की आवश्यकता नहीं थी। वैसे कनिष्ठ बहन वैदेही, तुम्हारे गुरु के साथ कैसा रहा? हिमशिखा ने मुस्कुराते हुए वैदेही से पूछा। उसका जिक्र भी मत करो, यह सोचकर ही मुझे गुस्सा आता है, वैदेही ने क्रोधित होकर कहा। वह बूढ़ा धूर्त सच में जाकर उस मूर्ख बाघ का चेला बन गया। उसमें कोई शर्म नहीं है, लेकिन मुझ में है।
ऐसे गुरु को पाने के लिए मेरे पिछले 8 जन्मों के कर्म ही खराब रहे होंगे। उफ, मुझे किसी को भी अपना मुंह दिखाने में इतनी शर्म आ रही है। हालांकि अपने क्रोध के बावजूद वैदेही बूढ़े दुष्यंत के साथ अपने गुरु शिष्य के रिश्ते को तोड़ने के लिए इतनी गंभीर नहीं थी। उसने पहले बूढ़े दुष्यंत से जो कहा था वह केवल एक क्षणिक भड़ास थी। वैदेही बूढ़े दुष्यंत के कार्यों से क्रोधित थी, लेकिन चाहे वह कितनी भी क्रोधित क्यों न हो, बूढ़े दुष्यंत अभी भी उसके गुरु थे और वह इतनी छोटी सी बात पर उनके साथ अपना गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं तोड़ेगी। सबसे घृणित बात वह मूर्ख बाघ था जिसने उसके गुरु को अपना अनुयायी बनाने का साहस किया। यह तो हद ही हो गई थी। दुर्भाग्य से चाहे वैदेही शार्दूल से कितनी भी असंतुष्ट क्यों न हो, वह उसके सामने शक्तिहीन थी। पहले जब उसकी ताकत शार्दूल के समान थी तो अप्रसन्न होने पर वह कम से कम उससे लड़ सकती थी, लेकिन अब उस मूर्ख बाघ की ताकत पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में लगभग अजेय थी। वह उससे कैसे लड़ सकती थी? क्या वह खुद पिटने के लिए नहीं बुला रही होगी? जहां तक हिसाब चुकता करने और अपने मूर्ख बाघ को अनुशासित करने के लिए विराट के पास जाने की बात थी, वह तो और भी असंभव था। विराट अपने मूर्ख बाघ से बहुत प्यार करता था और जब तक वह उसके सिद्धांतों के विरुद्ध कुछ नहीं करता, विराट हस्तक्षेप नहीं करेगा। वह इस मामले को विराट के पास ले गई, लेकिन उसने केवल उसे टाल मटोल वाला जवाब दिया। कनिष्ठ बहन वैदेही, वरिष्ठ भाई जयवर्धन, चलो चलें। हिमशिखा ने जयवर्धन, बलराम, यश और अन्य लोगों को युद्ध के मैदान की सफाई पूरी करते देख अपना हाथ हिलाया। इस लड़ाई में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और अंधकार पर्वत में लड़ने के लिए लौटने से पहले उन्हें ठीक होने के लिए दानवनाशक नगर लौटना पड़ा। अन्यथा उनकी वर्तमान स्थिति में यदि उनका सामना फिर से किसी शक्तिशाली अंधकार दानव दल से हुआ तो उनकी स्थिति गंभीर हो जाएगी। चूंकि शार्दूल बहुत तेजी से भाग गया था, इसलिए उसके पास उन अंधकार दानव शवों को इकट्ठा करने का समय नहीं था जिन्हें उसने मारा था, इसलिए वे सभी उन्हीं के हो गए। इतनी बड़ी संख्या में अंधकार दानव शवों का आदान प्रदान काफी युद्ध गुणों के लिए किया जा सकता था। जहां तक कुछ अंधकार दानव शवों को उस मूर्ख बाघ को वापस करने की बात है, हिमशिखा का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वह मूर्ख बाघ विराट का सबसे पसंदीदा आध्यात्मिक साथी होने के नाते कभी भी साधना संसाधनों की कमी महसूस नहीं करेगा। इसके अलावा उस मूर्ख बाघ की ताकत को देखते हुए उसने जो युद्ध गुण अर्जित किए थे वे निस्संदेह खगोलीय थे, इसलिए उसे इतनी छोटी सी मात्रा की परवाह नहीं थी। हालांकि उनकी टीम को इन गुणों की सख्त जरूरत थी। इतनी बड़ी रकम के साथ वे इसे तलवार संप्रदाय से महत्वपूर्ण मात्रा में संसाधनों के लिए बदल सकते थे। इसके बाद वे अपने उपकरणों को उन्नत कर सकते थे, उच्च श्रेणी के जादुई हथियार प्राप्त कर सकते थे, जिससे उन्हें युद्ध के मैदान में अधिक आत्मरक्षा क्षमता मिल सके। हिमशिखा के पास स्वयं हिम प्राचीन तलवार थी, जो एक महाविपत्ति लोक का दिव्य अस्त्र था, इसलिए उसे किसी आक्रामक जादुई हथियार की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन उनकी टीम के अन्य सभी योद्धाओं के पास उच्च श्रेणी के जादुई हथियार नहीं थे। कुछ सदस्यों के पास केवल जन्मजात उच्च श्रेणी के जादुई हथियार थे। जन्मजात उच्च श्रेणी के जादुई हथियार अतीत में असाधारण रहे होंगे, लेकिन वर्तमान मानव जाति के लिए वे कोई खास बात नहीं थे। शक्तिशाली योद्धाओं के लिए अर्ध महाविपत्ति लोक का दिव्य अस्त्र अब मानक बन चुका था। अरे अरे जरा ठहरिए, अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। पश्चिमी महाद्वीप, अंधकार रसातल। सेनापति क्रूर ने लगातार अपने हाथ में मौजूद मध्य श्रेणी के महाविपत्ति दानव शल्क फल की शक्ति को अवशोषित और परिष्कृत किया। जैसे जैसे उसने अधिक से अधिक शक्ति को परिष्कृत किया, उसकी आभा मजबूत और शक्तिशाली होती गई। एक दिन जब सेनापति क्रूर की अवशोषित शक्ति एक निश्चित स्तर तक पहुंच गई तो उसका निचला शरीर अंततः पूरी तरह से वापस आ गया। हा हा हा, मेरी चोटें अंततः ठीक हो गईं। अपने पूरी तरह से विकसित निचले शरीर को देखकर सेनापति क्रूर ने विजयी स्वर में हंसते हुए कहा, एक मध्य श्रेणी महाविपत्ति दानव शल्क फल वास्तव में अपने नाम के योग्य है। इसका प्रभाव आश्चर्यजनक है। सेनापति क्रूर ने अपने हाथ में मौजूद अजीब काले फल को देखा और प्रशंसा के साथ कहा, उसकी गंभीर चोटों को ठीक करने के लिए इस मध्य श्रेणी महाविपत्ति दानव शल्क फल की शक्ति का केवल 1/3 हिस्सा ही खर्च हुआ था। यदि वह इस मध्य श्रेणी महाविपत्ति दानव शल्क फल की सभी शक्ति को अवशोषित कर सके तो यह उसे उच्च स्तर पर आगे बढ़ने की अनुमति भी दे सकता है। यह सोचकर सेनापति क्रूर ने मानव जाति पर हमला करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि अपने हाथ में मौजूद मध्य श्रेणी महाविपत्ति दानव शल्क फल को अवशोषित और परिष्कृत करना जारी रखने के लिए अंधकार रसातल में ही रुका रहा। एक बार जब उसकी ताकत एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाएगी तो शक्ति सिंधु महाद्वीप अंततः उसके कब्जे में आ जाएगा। इसमें जल्दबाजी कैसी? अंधकार रसातल के किनारे पर विराट के अंधकार दानव पुतला अवतार ने अंधकार रसातल के तल की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। उसकी धारणा के अनुसार अंधकार रसातल के तल की आभा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गई थी। स्पष्ट रूप से मध्य श्रेणी महाविपत्ति दानव शल्क फल प्राप्त करने के बाद से सेनापति क्रूर संभवतः अपनी चोटों से पूरी तरह से उबर चुका था और अपनी ताकत हासिल कर चुका था। विराट के अंधकार दानव पुतले अवतार ने फिर आकाश में काले भंवर वाले स्थानिक मार्ग की ओर देखा। हर दिन बड़ी संख्या में आरोहण लोक के अंधकार दानव और दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञ इस स्थानिक मार्ग से बाहर निकलना जारी रखे हुए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस बार भैरव कबीला वास्तव में गंभीर होने वाला था। असुर लोक, अंधकार पर्वत के किनारे दानवनाशक नगर में विराट का निर्मल अवतार दानवनाशक नगर में पहुंचा और उसने एक परिषद की बैठक बुलाई। उसने जो जानकारी एकत्र की थी उसे अध्यक्ष जनार्दन, उपाध्यक्ष दिवाकर, सूर्यवीर, बूढ़े दुष्यंत, एल्डर कुणाल, एल्डर जयदेव और मानव जाति के अन्य उच्च पदस्थ सदस्यों तक पहुंचाया। युद्ध के लिए अपनी तैयारियों को तेज करने के अलावा हमें मध्य महाद्वीप की पश्चिमी सीमा से लोगों को निकालने में भी तेजी लानी चाहिए। विराट ने सभी की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा, यह लड़ाई हमारे शक्ति सिंधु महाद्वीप के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करेगी। युद्ध का मैदान न केवल पूरे पश्चिमी महाद्वीप को बल्कि मध्य महाद्वीप की पश्चिमी सीमा को भी अपनी चपेट में ले सकता है। हमें एक लंबे युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। विराट आसन्न चुनौती की गंभीरता से पूरी तरह अवगत था और अंधकार दानव वंश के साथ दीर्घकालिक संघर्ष के लिए तैयार था। आने वाले दिनों में न केवल पूरा पश्चिमी महाद्वीप एक मांस पीसने वाली मशीन बन सकता है, बल्कि मध्य महाद्वीप की पश्चिमी सीमा भी युद्ध से प्रभावित हो सकती है। निर्णायक युद्ध आधिकारिक तौर पर शुरू होने से पहले मध्य महाद्वीप की पश्चिमी सीमा से लोगों को पहले निकाल लेना सबसे अच्छा है। अन्यथा यदि युद्ध वास्तव में मध्य महाद्वीप के पश्चिमी भाग तक पहुंच गया तो आम लोगों को विनाश का सामना करना पड़ेगा। विराट की बातें सुनकर मानव जाति के उच्च पदस्थ सदस्य स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह से समझ गए। स्वाभाविक रूप से वे विराट के प्रस्ताव का विरोध नहीं करेंगे। इसके बाद विराट के निर्मल अवतार के निर्देशन में दाव संघ और तलवार संप्रदाय ने उच्च गति से काम किया।
पश्चिमी मध्य महाद्वीप के सभी लोगों को तलवार संप्रदाय के नवधारा महाद्वीप में स्थानांतरित करने के लिए स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग किया। सौभाग्य से नवधारा महाद्वीप पर्याप्त विशाल था, अन्यथा विराट को सच में नहीं पता था कि इन आम लोगों को कैसे बसाया जाए। आसन्न तूफान के भारी दबाव को महसूस करते हुए उपाध्यक्ष दिवाकर, सूर्यवीर, बूढ़े दुष्यंत और दांव संघ के अन्य विशेषज्ञों ने और भी अधिक पागलों की तरह साधना शुरू कर दी। आधिकारिक निर्णायक लड़ाई से पहले उनकी ताकत में होने वाला हर थोड़ा सा सुधार महत्वपूर्ण था। प्राचीन महाद्वीप में एक जलधारा के अंत में एक आकृति तेजी से एक विशाल पर्वत से उभरी। इस आकृति के पीछे एक विशाल पंजे ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उस आकृति ने मुड़कर अपनी तलवार से विशाल पंजे पर प्रहार किया। तेज तलवार की रोशनी विशाल पंजे से टकराई, जिससे तुरंत एक गगनभेदी गर्जना हुई। प्रभाव के बल का उपयोग करते हुए वह आकृति तेजी से बाहर की ओर धकेल दी गई। टकराव की गति के साथ वह आकृति दसियों हजार मील दूर उड़ गई, फिर मुड़ी और एक पल में क्षितिज में गायब हो गई। आकृति को क्षितिज में गायब होते देख पहाड़ों के भीतर से एक धीमी अनिच्छुक गर्जना गूंज उठी, लेकिन विशाल पंजे के पीछे जो भी जीव था उसने अंततः उसका पीछा नहीं किया। अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर। जब विराट अंधकार दानव पुतले को परिष्कृत कर रहा था तो उसने अचानक अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर स्थानिक स्थानांतरण व्यूह से रोशनी की चमक देखी और उसमें से एक आकृति निकली। विराट चौंक गया। हाल ही में किसी और ने प्राचीन महाद्वीप में प्रवेश नहीं किया था क्या यह? लेकिन जब उसने करीब से देखा और स्थानिक स्थानांतरण व्यूह से निकलने वाले व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। प्राचीन महाद्वीप से लौटने वाला व्यक्ति वास्तव में उसका तीसरा अवतार शिखर शर्मा था। न केवल उसका तीसरा अवतार सुरक्षित लौट आया था, बल्कि उससे निकलने वाली अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा को देखते हुए उसके तीसरे अवतार ने वास्तव में अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया था। यह देखकर विराट आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों था। उसके तीसरे अवतार को उस पर्वत में किस तरह का अवसर मिला था? कुछ ही छोटे वर्षों में वह पहले ही अर्ध महाविपत्ति लोक तक पहुंच गया था। जलधारा के पार वाले उपवन के आड़ू का उपयोग करके साधना करने पर भी इतनी तेज प्रगति नहीं होती। आखिरकार उसके तीसरे अवतार के पास एक प्राकृतिक रूप से निर्मित जन्मजात दांव शरीर था, जिसे प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए असीम मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। यद्यपि यह उसके मुख्य शरीर की प्रत्येक सफलता के लिए आवश्यक ऊर्जा आवश्यकताओं जितना राक्षसी नहीं था, लेकिन यह अभी भी सामान्य योद्धाओं की क्षमता से बहुत परे था। उसके मुख्य शरीर को उसी स्तर के योद्धाओं की तुलना में किसी क्षेत्र को पार करने के लिए लाखों, यहां तक कि करोड़ों गुना अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। एक भयानक मात्रा जिसके परिणाम स्वरूप उसे आगे बढ़ने में बहुत लंबा समय लगता था। यद्यपि उसका तीसरा अवतार उतना असाधारण नहीं था, फिर भी प्रत्येक सफलता के लिए आवश्यक ऊर्जा समान स्तर के योद्धाओं की तुलना में कई हजार, यहां तक कि दसियों हजार गुना अधिक थी। यह तथ्य कि उसका तीसरा अवतार इतने कम समय में दिव्य विकास लोक के चरम से अर्ध महाविपत्ति लोक में आगे बढ़ सका, उस पहाड़ में मिले असीम अवसरों के बारे में बहुत कुछ बताता है। विराट तुरंत आगे बढ़ा और शिखर शर्मा से पिछले कुछ वर्षों में उस पहाड़ के अनुभवों के बारे में पूछा। शिखर शर्मा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उसने सीधे अपना मन खोल दिया और दोनों तुरंत जुड़ गए। विराट को तुरंत प्राचीन महाद्वीप के पहाड़ों में पिछले कुछ वर्षों में शिखर शर्मा के अनुभवों के बारे में पता चल गया और शिखर शर्मा को भी शक्ति सिंधु महाद्वीप में विराट के अनुभवों के बारे में पता चल गया। जब उसे पता चला कि शिखा शर्मा कई बार उसे खोजने के लिए विराट के निवास पर आई थी तो शिखर शर्मा तुरंत चिंतित हो गया। वह अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर को छोड़कर शिखा शर्मा को खोजने के लिए जाने को बेताब था। अपने तीसरे अवतार को जल्दबाजी में जाते हुए देखकर विराट निशब्द हुए बिना नहीं रह सका। उसे सिरदर्द महसूस होने लगा और वह अपना माथा रगड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। अभी अभी अपने तीसरे अवतार के मन से जुड़कर उसने न केवल पिछले कुछ वर्षों में प्राचीन महाद्वीप में अपने तीसरे अवतार के अनुभव प्राप्त किए, बल्कि शिखा शर्मा से जुड़ी अपने तीसरे अवतार की सभी यादें भी प्राप्त की। अपने तीसरे अवतार की इन यादों से घिरे होने के कारण विराट अपने तीसरे अवतार के विचारों से अधिक गहराई से प्रभावित हुआ और शिखा शर्मा के लिए उसकी भावनाएं और भी अधिक जटिल हो गईं। सच तो यह है कि जब तीसरा अवतार उसके पास लौट आया और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश कर गया और उसके साथ हर दिन बिताने लगा, हालांकि उनके मन अभी तक जुड़े नहीं थे, लेकिन उनके एक ही स्रोत से उत्पन्न होने के कारण निकटता ने एक क्रमिक आत्मसात को जन्म दिया था। विराट अनजाने में तीसरे अवतार से प्रभावित हो रहा था, लेकिन इसी तरह तीसरा अवतार विराट के वास्तविक स्वरूप से कहीं अधिक महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा था। यदि ऐसा ही चलता रहा तो तीसरे अवतार का मन और वास्तविक स्वरूप अंततः पूरी तरह से विलीन हो जाएंगे। यही कारण था कि प्राचीन महाद्वीप से लौटने पर तीसरे अवतार ने तुरंत अपना मन खोल दिया, जिससे उनके मन जुड़ गए और उनकी यादें आपस में मिल गईं। यह स्मृति प्राप्त करने के बाद विराट गहरी सोच में पड़ गया। उसकी आंखों में एक विचारशील भाव दिखाई दिया। उसे लगा कि तीसरे अवतार का शिखा शर्मा से जुड़ी अपनी यादों का पूर्ण रूप से स्थानांतरण करना कोई गहरा अर्थ रखता है। यह स्मृति प्राप्त करने के बाद विराट को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसका मन कुछ भ्रमित था। तीसरे अवतार और शिखा शर्मा के बीच का यह जुड़ाव बहुत गहरा था। न केवल उनके बीच एक गहरा और अविस्मरणीय प्रेम था, बल्कि वे विवाह के पवित्र बंधन में बंधकर एक दूसरे के पूर्णतः हो चुके थे। तीसरा अवतार और शिखा शर्मा अविभाज्य होने के लिए ही बने थे। यह सोचकर विराट को सिरदर्द होने लगा। भूल जाओ, जो होता है उसे होने दो। कोई समाधान न खोज पाने के कारण विराट के पास मामले को अस्थायी रूप से एक तरफ रखने और इसके बारे में सोचना बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाएं, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। दक्षिणी महाद्वीप, शिखा शर्मा के निवास पर। शिखर, तुम आखिरकार वापस आ गए। शिखर शर्मा को लौटते देखकर शिखा शर्मा फूट फूट कर रोने लगी। उसे कसकर गले लगा लिया और उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। उसे डर था कि अगर उसने उसे छोड़ा तो शिखर शर्मा फिर से उसकी नजरों से ओझल हो जाएगा और वह अपने प्रिय को फिर कभी नहीं ढूंढ पाएगी। शिखर शर्मा को देखे बिना ये पिछले कुछ वर्ष उसके लिए असहनीय रहे थे। शिखा, मुझे माफ कर दो। शिखर शर्मा ने भी शिखा शर्मा को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में गहरी माफी थी और उसने फुसफुसाते हुए कहा, सालों से शिखा शर्मा उसके लिए तरस रही थी और वह प्राचीन महाद्वीप के पहाड़ों में फंसा हुआ भी उसे लगातार याद करता था। जिस क्षण वह प्राचीन महाद्वीप से बचा, वह शिखा शर्मा से मिलने के लिए दौड़ पड़ा। अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर। हे विराट, तुम्हारा तीसरा अवतार भी प्राचीन महाद्वीप से वापस आ गया है। क्या मैं अब प्राचीन महाद्वीप में प्रवेश कर सकती हूँ? नन्ही चिड़िया ने अपना सिर झुकाया, विराट की ओर देखा और अपने पंख फड़फड़ाए। जब से वह दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में पहुंची थी, तब से विराट द्वारा उसका उपयोग अंधकार दानव पुतलों को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए एक मजदूर के रूप में किया जा रहा था।
इन पिछले कुछ वर्षों के दौरान विराट ने उसे यह कहते हुए प्राचीन महाद्वीप में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी कि उसे वहां अज्ञात खतरों की चिंता है। जब से प्राचीन महाद्वीप पर विराट का तीसरा अवतार गायब हुआ था, तब से वह कई वर्षों तक वहां आनंद नहीं ले पाई थी। यहां तक कि जब उसे जलधारा से पानी लाने और बड़ी मछलियां पकड़ने के लिए प्राचीन महाद्वीप में जाने की आवश्यकता होती थी, तब भी विराट आमतौर पर उसे जाने देने के बजाय शार्दूल और विशाल कछुए को भेजता था। चलो तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि तुम दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश नहीं कर लेती, विराट ने उसकी ओर देखते हुए कहा। तीसरे अवतार की कुछ यादों को अवशोषित करने के बाद उसे पहले से ही पता था कि तीसरे अवतार को उस पहाड़ में क्यों जाना पड़ा था। प्राचीन महाद्वीप पर जलधारा के पार जंगल में आड़ू तोड़ने के बाद तीसरे अवतार का गरुड़ों के एक झुंड ने पीछा किया था। स्थानिक स्थानांतरण व्यूह में वापस जाते समय उसे एक और भी बड़े गरुड़ ने रोक दिया था। गरुड़ों के संयुक्त हमले के तहत तीसरे अवतार के पास जलधारा के प्रवाह के विपरीत भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गरुड़ों ने उस पहाड़ तक उसका पीछा किया और फिर चले गए। स्पष्ट रूप से पहाड़ की भव्य उपस्थिति ने गरुड़ों के झुंड में भी भय पैदा कर दिया था, जिससे वे आसानी से इसकी ऊंचाई में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। तीसरा अवतार पहाड़ में भागने के बाद कई खतरों का भी सामना कर चुका था और कई वर्षों तक फंसा रहा था। हालांकि उस पहाड़ के भीतर तीसरे अवतार को एक अपार अवसर भी मिला, जिससे उसकी साधना में उछाल आया और वह अर्ध रूपांतरण लोक में पहुंच गया। यद्यपि पहाड़ खतरों से भरा था, फिर भी वह एक खजाने की तरह था। उस विशाल पर्वत पर मौजूद हर घास का तिनका और हर पेड़ एक दुर्लभ और कीमती प्राकृतिक संसाधन था। तीसरे अवतार ने पहाड़ के भीतर केवल कुछ आध्यात्मिक फलों और आध्यात्मिक झरनों का उपभोग किया, फिर भी उसकी साधना में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई और वे आध्यात्मिक फल और झरने उस पहाड़ में आम बात थे, लगभग हर जगह मौजूद थे। उस पहाड़ में फंसने के बाद तीसरे अवतार ने कई बार मौत का सामना किया था और अंततः भागने में सफल रहा था। अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद तीसरा अवतार व्यावहारिक रूप से महाविपत्ति लोक से नीचे अजेय था। अपने हाथ में बैंगनी मेघ स्वर्ण तलवार के साथ वह एक सामान्य महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ के बराबर युद्ध शक्ति का उपयोग कर सकता था। फिर भी तीसरा अवतार लगभग पहाड़ से बच नहीं सका। उस विशाल पर्वत के भीतर दुबका हुआ लगभग हर खूंखार जानवर महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ की युद्ध शक्ति रखता था। नन्ही चिड़िया की वर्तमान ताकत के साथ वह उनके सामने कुछ भी नहीं थी। इसके अलावा जिस गरुड़ों के झुंड ने तीसरे अवतार का उस पहाड़ में पीछा किया था, वह संभवतः अभी भी उसी जंगल में था। अगर नन्ही चिड़िया वहां गई तो क्या वह खुद ही जाल में नहीं फंस जाएगी? यह नन्ही चिड़िया लापरवाह थी। विराट उस पर प्राचीन महाद्वीप में प्रवेश करने का भरोसा नहीं कर सकता था। जब तक वह जलधारा के दूसरी ओर गरुड़ों के झुंड से पहले नहीं निपट लेता, या नन्ही चिड़िया दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश नहीं कर लेती और अपनी रक्षा करने की क्षमता हासिल नहीं कर लेती, तब तक ऐसा होने की संभावना अधिक थी। प्राचीन महाद्वीप से तीसरे अवतार की सुरक्षित वापसी ने विराट के मन को कुछ शांत कर दिया था। मूल रूप से वह इस बात को लेकर चिंतित था कि सेनापति क्रूर की चोटों के ठीक होने के बाद उसे निपटने के लिए किसे भेजा जाए। एक बार जब सेनापति क्रूर ठीक हो जाएगा तो वह एक वास्तविक महाविपत्ति लोक का विशेषज्ञ बन जाएगा, जो एक ऐसा शक्ति स्तर है जिसे शक्ति सिंधु महाद्वीप पर वर्तमान में कोई भी नहीं संभाल सकता है। यहां तक कि सबसे मजबूत शार्दूल में भी अभी थोड़ी कमी थी। सालों की साधना के बाद शार्दूल का दिव्य विकास लोक का अंतिम चरण लंबे समय से स्थिर था और वह दिव्य विकास लोक के शिखर की ओर भी बढ़ रहा था। लेकिन फिर भी शार्दूल की युद्ध शक्ति केवल एक शीर्ष स्तर के अर्ध महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ के बराबर थी, जो अधिक से अधिक अध्यक्ष जनार्दन के समान स्तर पर थी। महाविपत्ति दिव्य अस्त्र के साथ भी शार्दूल बमुश्किल एक महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ के बराबर युद्ध शक्ति का प्रयोग कर सकता था। लेकिन सेनापति क्रूर जैसे महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ का सीधे सामना करने में वह अभी भी बहुत दूर था। लेकिन अब अपने तीसरे अवतार की वापसी के साथ शक्ति सिंधु महाद्वीप में अंततः सेनापति क्रूर के स्तर के विशेषज्ञ से निपटने के लिए कोई था। प्राचीन महाद्वीप पर उस विशाल पर्वत में उसके तीसरे अवतार द्वारा प्रकट की गई युद्ध शक्ति को देखते हुए यह स्पष्ट था कि तीसरे अवतार द्वारा प्रदर्शित युद्ध शक्ति, जो बैंगनी मेघ स्वर्ण तलवार चला रहा था, पहले से ही अर्ध महाविपत्ति लोक के दायरे को पार कर चुकी थी। भले ही तीसरे अवतार की शक्ति अभी भी सेनापति क्रूर जैसे महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ के मुकाबले कुछ भी नहीं थी, लेकिन कम से कम उसके पास सेनापति क्रूर का डटकर सामना करने की योग्यता तो थी। शिखा शर्मा के साथ कुछ समय बिताने के बाद शिखर शर्मा तुरंत विराट के निवास पर लौट आया और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश कर गया। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर लौटने के बाद शिखर शर्मा ने महाविपत्ति लोक के दानव के उस शव को परिष्कृत करना शुरू कर दिया, जिसे विराट ने महाकाल दलदल के तल पर प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों से प्राप्त किया था। जब विराट ने पहली बार महाकाल दलदल के तल पर स्थित प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों से उस दानव का शव प्राप्त किया था, तो वह दानव के विशिष्ट स्तर को नहीं पहचान पाया था। लेकिन अब इतना कुछ अनुभव करने के बाद विराट के क्षितिज का बहुत विस्तार हो गया था और उसकी साधना और ताकत उस समय की तुलना में अतुलनीय थी। वह पहचान सकता था कि वह दानव अपने जीवन काल में पारलौकिक क्षेत्र तक पहुंच गया था। जब उसने पहली बार इस दानव को देखा था तो उसका स्वर्ण ड्रैगन अवतार भी उसके शव से निकलने वाले दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाया था और उसके पास नहीं जा सका था। लेकिन अब उसके तीसरे अवतार शिखर शर्मा के पास इस दानव के शव को एक पुतले में परिष्कृत करने की क्षमता थी। अर्ध पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले उसका तीसरा अवतार दानव के शव के सामने पूरी तरह से असहाय था, लेकिन उस स्तर तक पहुंचने के बाद अब उसके पास इसे पुतले में परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त ताकत थी। निश्चित रूप से एक पारलौकिक क्षेत्र के दानव के शव को एक पुतले में परिष्कृत करना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए आवश्यक विभिन्न खजाने और संसाधन खगोलीय थे। सौभाग्य से उसका स्वर्ण ड्रैगन अवतार पूर्वी सागर में प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों के भीतरी शहर से काफी मात्रा में खजाने और संसाधन लाया था और तलवार संप्रदाय और शून्य समाधि महाद्वीप के बीच पूर्ण सहयोग के साथ वे शून्य समाधि महाद्वीप से काफी मात्रा में उच्च श्रेणी की सामग्री का भी आदान प्रदान कर सकते थे। तलवार संप्रदाय के वर्तमान संसाधनों के साथ इस पारलौकिक क्षेत्र के राक्षसी पुतले को बनाने के लिए सामग्री जुटाना मुश्किल से ही संभव था। जब शिखर शर्मा ने पुतले को बनाना शुरू किया तो विराट ने अपने स्वर्ण ड्रैगन अवतार और नन्ही चिड़िया को उसकी सहायता करने के लिए लगाया। हरे वस्त्रधारी बालक को भी खींच कर लाया गया। उसे युद्ध के हथियारों की मरम्मत के अपने काम को अस्थायी रूप से रोकने और पारलौकिक क्षेत्र के दानव शव को पुतले में परिष्कृत करने में शिखर शर्मा की मदद करने का आदेश दिया गया। यदि वे सफलतापूर्वक इस पारलौकिक क्षेत्र के दानव शव को एक पारलौकिक क्षेत्र के पुतले में ढाल सकें तो तलवार संप्रदाय की ताकत एक और स्तर तक बढ़ जाएगी। इससे विराट को पारलौकिक क्षेत्र के अंधकार दानव विशेषज्ञ सेनापति क्रूर का सामना करने के लिए अधिक आत्मविश्वास मिलेगा।
नवीनतम अध्याय सबसे तेजी से अपडेट होते हैं। अध्याय 5011 53वां तारा रोशन करना। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में तारों की रोशनी को और भी घना करने के लिए विराट ने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में 53वें तारे को रोशन करने के लिए बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग किया। 53वें तारे को पूरी तरह से रोशन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा ने लगभग 2 खरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की खपत की। 53वें तारे के रोशन होने के बाद अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में तारों की रोशनी का घनत्व 2 गुना हो गया, जो 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की तुलना में 2,40,000 गुना अधिक प्रभावशाली हो गया। इस समय अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर द्वारा पुनर्प्राप्त क्षेत्र का आकार 2 गुना हो गया था, जो 128 मध्य महाद्वीपों के बराबर पहुंच गया था। इतना विशाल क्षेत्र पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप के आकार के बराबर था। दूसरे शब्दों में अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर अब लगभग पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप को समाहित कर सकता था। जब विराट ने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के विशाल स्थान को महसूस किया तो वह दंग रह गया। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर वास्तव में कितना विशाल है। कम से कम पहले से ही पुनर्प्राप्त क्षेत्र की सीमा उसकी कल्पना से परे थी। यदि वह अनंत परम मीनार का स्वामी न होता तो केवल एक छोर से दूसरे छोर तक उड़ान भरने में ही उसे संभवतः दशकों लग जाते। निश्चित रूप से अनंत परम मीनार के स्वामी के रूप में वह इसके भीतर कहीं भी प्रकट हो सकता था। दूसरे स्तर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए एक विचार ही काफी था। 53वें रोशन तारे के बीच विराट को एक और ऋण व्यूह की विरासत मिली। इस बार यह विरासत एक और अधिक उन्नत महाशक्ति ताबीज का ऋण थी। विराट ने पहले जो महाशक्ति ताबीज के ऋण प्राप्त किए थे वे अब तलवार संप्रदाय की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। आखिरकार एक योद्धा का स्तर जितना ऊंचा होता है उसकी युद्ध शक्ति को बढ़ाना उतना ही मुश्किल होता है। यद्यपि विराट ने पिछले महाशक्ति ताबीज के ऋणों में सुधार किया था, लेकिन वे केवल उन्हें उस बिंदु तक सुधार सकते थे जहां वे दिव्य विकास लोक के मध्य चरण के योद्धाओं के खिलाफ प्रभावी थे। जहां तक दिव्य विकास लोक के मध्य चरण और उससे ऊपर के योद्धाओं की बात है तो महाशक्ति ताबीज का उपयोग करने से युद्ध शक्ति में वृद्धि नगण्य है। शार्दुल और उपाध्यक्ष दिवाकर जैसे शक्तिशाली लोगों के लिए पिछले महाशक्ति ताबीज लगभग अपना प्रभाव खो चुके हैं। हालांकि इस बार अनंत परम मीनार द्वारा रोशन किए गए 53वें तारे से प्राप्त महाशक्ति ताबीज की विरासत पिछली बार प्राप्त महाशक्ति ताबीज के ऋणों की तुलना में स्पष्ट रूप से एक स्तर से अधिक उन्नत है। विराट के अनुमान के अनुसार इस नए प्राप्त महाशक्ति ताबीज के ऋणों का महाविपत्ति लोक के शक्तिशाली विशेषज्ञों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। कुछ अध्ययन और चिंतन के बाद विराट ने नए प्राप्त महाशक्ति ताबीज को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। इन नए प्राप्त ऋणों का उपयोग करते हुए विराट द्वारा परिष्कृत किया गया महाशक्ति ताबीज दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण और शिखर पर बैठे शक्तिशाली विशेषज्ञों की युद्ध शक्ति को तुरंत कई गुना बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। हालांकि अपनी साधना की सीमाओं के कारण विराट अभी तक एक ऐसा महाशक्ति ताबीज परिष्कृत करने में सक्षम नहीं है जो अर्ध महाविपत्ति लोक के स्तर के शक्तिशाली विशेषज्ञों की युद्ध शक्ति को बढ़ा सके। निश्चित रूप से विराट का मुख्य शरीर यह नहीं कर सकता था, लेकिन उसका स्वर्ण ड्रैगन अवतार निश्चित रूप से इस स्तर के एक शक्तिवर्धक ताबीज को परिष्कृत कर सकता था। पिछले कुछ वर्षों में अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में हालांकि स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने अपना अधिकांश समय अंधकार दानव पुतलों को परिष्कृत करने में बिताया, फिर भी उसने हर दिन साधना के लिए समय निकाला। इसके अलावा अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में रहते हुए उसने लगातार समृद्ध तारों की रोशनी को अवशोषित किया, जिससे स्वाभाविक रूप से उसके साधना स्तर में वृद्धि हुई। प्राचीन महाद्वीप के आड़ू के प्रभाव के साथ मिलकर स्वर्ण ड्रैगन अवतार की साधना की गति अत्यंत तेज थी। अब उसकी साधना दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में पहुंच गई थी। युद्ध शक्ति के संदर्भ में स्वर्ण ड्रैगन अवतार में एक शीर्ष स्तरीय अर्ध महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ की ताकत भी थी। मेघ चित्रित प्राचीन तलवार जो एक महाविपत्ति दिव्य अस्त्र थी के साथ स्वर्ण ड्रैगन अवतार बमुश्किल एक महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ के करीब शक्ति का प्रयोग कर सकता था। इसलिए स्वर्ण ड्रैगन अवतार आसानी से एक शक्तिशाली ताबीज परिष्कृत कर सकता था जो एक अर्ध महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ की युद्ध शक्ति को बढ़ा सकता था। हालांकि इस तरह के ताबीज को परिष्कृत करने के लिए अत्यंत उच्च श्रेणी की सामग्री की आवश्यकता होती थी। इन सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए विराट ने व्यक्तिगत रूप से शून्य समाधि महाद्वीप की यात्रा की और एल्डर सावित्री से कुछ इकट्ठा करने में मदद करने के लिए कहा। उसका तीसरा अवतार शिखर शर्मा भी प्राचीन महाद्वीप में गया और आवश्यक सामग्री की खोज करने के लिए जलधारा के विपरीत वाले जंगल में पहुंचा। अपनी वर्तमान ताकत के साथ तीसरे अवतार को अब स्वाभाविक रूप से गरुड़ों के झुंड से डरने की जरूरत नहीं थी। जब तीसरा अवतार जलधारा के पार जंगल में पहुंचा तो गरुड़ों का झुंड वास्तव में वापस आ गया। इस बार शिखर शर्मा भागा नहीं, बल्कि उसने बैंगनी मेघ स्वर्ण तलवार उठाई और गरुड़ों के साथ भयंकर युद्ध में उलझ गया। एक भयंकर युद्ध के बाद शिखर शर्मा ने कई गरुड़ों को मार डाला और यहां तक कि गरुड़ राज को भी हरा दिया जो 1 लाख हाथ लंबा था। निश्चित रूप से बैंगनी मेघ स्वर्ण तलवार के साथ भी शिखर शर्मा केवल 1 लाख हाथ लंबे गरुड़ राज को ही हरा सकता था, उसे मार नहीं सकता था। वह 1 लाख हाथ लंबा गरुड़ राज युद्ध और शारीरिक रक्षा दोनों में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। ऐसे शक्तिशाली प्राणी को मारना कोई आसान काम नहीं था। शिखर शर्मा से हारने के बाद गरुड़ राज को अपनी ताकत का एहसास हुआ और उसने उसे फिर से उकसाने की हिम्मत नहीं की। गरुड़ों के झुंड को खदेड़ने के बाद शिखर शर्मा मारे गए गरुड़ों को घसीटकर स्थानिक स्थानांतरण व्यूह में वापस लाया और उनके शवों को अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर भेज दिया। फिर वह जलधारा के पार जंगल में गया, कुछ शाखाएं काटी और उन्हें घसीट लाया। इस जंगल के पेड़ बेहद सख्त थे। शिखर शर्मा की ताकत और बैंगनी मेघ स्वर्ण तलवार के साथ भी इन शाखाओं को काटना बहुत मुश्किल था। मूल रूप से शिखर शर्मा का इरादा एक पूरे पेड़ को काटने और उसे वापस लाने का था। हालांकि कुछ प्रयासों के बाद अंततः उसने हार मान ली। ये पेड़ बहुत ही लचीले और कठोर थे। बैंगनी मेघ स्वर्ण तलवार से अपनी पूरी शक्ति लगाने के बावजूद वह उन्हें जो नुकसान पहुंचा सकता था वह अत्यंत सीमित था। इस गति से एक ही बड़े पेड़ को काटने में कम से कम कई साल लग जाते। मानवता के सामने वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह इतना समय बर्बाद नहीं कर सकता था। इसलिए शिखर शर्मा ने केवल कुछ शाखाएं काटी और उन्हें वापस घसीट लाया। अकेले ये शाखाएं और पत्तियां ही अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ और कीमती सामग्री थीं। इनका उपयोग अत्यंत उच्च श्रेणी के ताबीजों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था। कम से कम इन शाखाओं और पत्तियों से बने ताबीज महाविपत्ति लोक के स्तर से नीचे किसी भी आध्यात्मिक ताबीज को आसानी से समर्थन दे सकते थे। इन शाखाओं और पत्तियों का उपयोग ताबीज का कागज बनाने के लिए किया जा सकता है, जबकि शिखर शर्मा द्वारा लाए गए गरुड़ों का उपयोग आध्यात्मिक ताबीजों को बनाने के लिए सिंदूर को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है।
आध्यात्मिक ताबीज बनाने वाले सिंदूर के लिए आमतौर पर उच्च स्तरीय राक्षसी जानवरों के रक्त की आवश्यकता होती है। राक्षसी जानवर का रक्त जितने उच्च स्तर का होता है उतना ही बेहतर सिंदूर तैयार होता है। प्राचीन महाद्वीप के इन नीलम गरुड़ों के रक्त से परिष्कृत सिंदूर लगभग सबसे बेहतरीन सिंदूर है जो विराट ने कभी देखा है। अच्छे ताबीज के कागज और सिंदूर के साथ स्वर्ण ड्रैगन अवतार को अर्ध महाविपत्ति स्तर के महाशक्ति ताबीज को परिष्कृत करने में कोई समस्या नहीं होगी। यद्यपि गरुड़ का रक्त सिंदूर को परिष्कृत करने के लिए एक सामग्री के रूप में बहुत उपयोगी है, लेकिन इसका मांस भी काफी मूल्यवान है। नन्ही चिड़िया ने अपनी जन्मजात फीनिक्स अग्नि का उपयोग करके एक गरुड़ को भूना और खा लिया और वास्तव में दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश कर गई। यह देखकर विराट तुरंत चकित रह गया। इन नीलम गरुड़ों का मांस और रक्त प्राचीन महाद्वीप के आड़ू से कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता था। विराट ने नन्ही चिड़िया से बचे हुए गरुड़ों को उसकी जन्मजात फीनिक्स अग्नि से भूनने को कहा। फिर उन्हें सूर्यवीर, उपाध्यक्ष दिवाकर, बूढ़े दुष्यंत, माया, आयु, चंपा, शार्दूल, विशाल कछुए, एल्डर योगिता और अन्य लोगों में बांट दिया। गरुड़ों को खाने के बाद हर किसी की साधना का स्तर काफी बढ़ गया। विशेष रूप से उपाध्यक्ष दिवाकर ने सीधे अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया। माया, आयु और चंपा ने भी दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया। भूने हुए गरुड़ों को खाने के बाद सूर्यवीर, बूढ़े दुष्यंत और एल्डर योगिता ने भी साधना में उछाल का अनुभव किया और वे दिव्य विकास लोक के चरम पर पहुंच गए, जो अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने से केवल एक बाल भर की दूरी पर थे। शार्दूल और विशाल कछुए ने सबसे अधिक गरुड़ का मांस खाया था, लेकिन फिर भी वे दिव्य विकास लोक के चरम पर पहुंचने से काफी दूर थे। उनके विशाल आकार का मतलब था कि उन्हें उच्च क्षेत्र में जाने के लिए मानव योद्धाओं की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। विशेष रूप से शार्दूल को अपने वर्तमान स्तर पर एक उच्च क्षेत्र में जाने के लिए खगोलीय मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता थी। सभी के द्वारा गरुड़ का मांस खाने के प्रभाव को देखकर विराट उपाध्यक्ष दिवाकर की युद्ध कला की प्रतिभा की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। उपाध्यक्ष दिवाकर की युद्ध कला की प्रतिभा वास्तव में उल्लेखनीय थी। पहले पर्याप्त उच्च स्तरीय संसाधनों के बिना और उनकी चोटों के पूरी तरह से ठीक होने से पहले वह यह नहीं देख पाया था कि उपाध्यक्ष दिवाकर की युद्ध कला की प्रतिभा वास्तव में कितनी शक्तिशाली थी। लेकिन जब से उपाध्यक्ष दिवाकर ने प्राचीन महाद्वीप के आड़ू खाए थे और उनकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थी, उनका प्रदर्शन वास्तव में उड़ान भर चुका था। उपाध्यक्ष दिवाकर की साधना की गति आश्चर्यजनक थी। युद्ध कला की प्रतिभा के संदर्भ में उपाध्यक्ष दिवाकर माया, आयु और चंपा से बहुत कम नहीं थे। यह जानना महत्वपूर्ण है कि माया और आयु दोनों के शरीर को अनंत परम मीनार द्वारा संशोधित किया गया था। माया को पर्वत भंजक और दानव दमन शरीर में बदल दिया गया था, जबकि आयु को जन्मजात दांव शरीर के स्तर तक ऊंचा उठाया गया था। इसके अलावा उन्होंने जिन साधना तकनीकों का अभ्यास किया था वे स्वयं अनंत परम मीनार द्वारा सिखाई गई सर्वोच्च विद्याओं थीं। युद्ध कला की योग्यता और साधना की गति के मामले में बहुत कम लोग ही उनकी बराबरी कर सकते थे। फिर भी इन असाधारण अवसरों के बिना उपाध्यक्ष दिवाकर की साधना की गति और युद्ध कला की योग्यता माया और आयु से बहुत कम नहीं थी। इससे पता चलता है कि उपाध्यक्ष दिवाकर वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। जब उपाध्यक्ष द्विजेंद्र को पता चला कि उपाध्यक्ष दिवाकर ने अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया है, तो वे असीम ईर्ष्या महसूस किए बिना नहीं रह सके। युद्ध कला की प्रतिभा के संदर्भ में वे किसी भी तरह से उपाध्यक्ष दिवाकर से कम नहीं थे। यदि उन्हें उपाध्यक्ष दिवाकर के समान ही व्यवहार मिलता और उन अविश्वसनीय रूप से अद्भुत साधना संसाधनों तक उनकी पर्याप्त पहुंच होती, तो वे सच्चे महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के प्रति भी आश्वस्त हो सकते थे। दुर्भाग्य से विराट उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था। तलवार संप्रदाय के कुछ बुनियादी साधना संसाधनों के अलावा, जैसे नागदंत चावल, दिव्य विकास गोलियां और प्राचीन महाद्वीप का झरने का पानी, जिनका वह आदान प्रदान कर सकता था, वह उसे प्राचीन महाद्वीप के आड़ू या उन गरुड़ों जैसी किसी भी चीज को छूने नहीं देगा। यद्यपि नागदंत चावल, दिव्य विकास गोलियां और प्राचीन महाद्वीप के झरने का पानी काफी मददगार थे, शक्ति सिंधु महाद्वीप के सामान्य साधना संसाधनों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे, फिर भी उसके लिए अपनी साधना को तेजी से बढ़ाना और सच्चे महाविपत्ति लोक में प्रवेश करना बहुत मुश्किल था। दांव संघ के विरासत स्थलों को छोड़े हुए 10 वर्षों में उसने कई अंधकार दानवों को मार डाला था, काफी युद्ध गुण अर्जित किए थे और साधना संसाधनों की एक महत्वपूर्ण मात्रा का आदान प्रदान किया था। इसलिए जब वह पहली बार दांव संघ के विरासत स्थलों से बाहर आया था, उसकी तुलना में उसकी ताकत दोगुनी से भी अधिक हो गई थी। हालांकि उपाध्यक्ष द्विजेंद्र अपनी ताकत में सुधार की गति से बहुत असंतुष्ट था। यद्यपि पिछले एक दशक में उसकी अपनी ताकत में काफी गति से वृद्धि हुई थी, लेकिन अन्य लोगों में बहुत तेजी से सुधार हुआ था। विशेष रूप से उपाध्यक्ष दिवाकर ने उन 10 वर्षों में 2 क्षेत्रों को पार कर लिया था और सीधे अर्ध महाविपत्ति लोक में पहुंच गए थे। उपाध्यक्ष दिवाकर की ताकत 10 साल पहले की तुलना में दर्जनों गुना बढ़ गई थी। अगर उन्हें और समय दिया जाए तो इस गति से यह केवल समय की बात थी जब उपाध्यक्ष दिवाकर उन्हें पीछे छोड़ देंगे। उपाध्यक्ष द्विजेंद्र तीव्र ईर्ष्या और अत्यधिक आक्रोश दोनों से भरा हुआ था। हालांकि अपने आक्रोश के बावजूद उसने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। दांव संघ के मुख्य युद्ध गुट की ताकत अब 10 साल पहले की तुलना में 10 गुना से भी अधिक थी। 10 साल पहले जब वह दांव संघ के विरासत स्थलों से बाहर आया था, तो वह अपने महाविपत्ति दिव्य अस्त्र स्तर के रक्षात्मक वस्त्र के साथ मुख्य युद्ध गुट को बमुश्किल चुनौती दे सकता था। लेकिन अब अगर मुख्य युद्ध गुट ने उस पर हमला किया तो वह शायद भाग भी नहीं पाएगा। बाकियों की तो बात ही छोड़िए, उसे यह भी विश्वास नहीं था कि वह अकेले उस मूर्ख बाघ को हरा सकता है। 10 साल पहले जब वह पहली बार दांव संघ के विरासत स्थलों से बाहर आया था, तो वह उस मूर्ख बाघ पर हावी हो सकता था। वह मूर्ख बाघ रूपांतरण लोक के एक जादुई हथियार पर भरोसा करते हुए उससे बमुश्किल लड़ सकता था, लेकिन ताकत के मामले में वह अभी भी कमतर था। लेकिन अब उस रूपांतरण लोक के जादुई हथियार के बिना भी वह मूर्ख बाघ उससे कहीं अधिक मजबूत था। उपाध्यक्ष द्विजेंद्र ने व्यक्तिगत रूप से अर्ध रूपांतरण लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञों के एक समूह के खिलाफ शार्दूल की लड़ाई देखी थी। जब उसने वह आश्चर्यजनक दृश्य देखा तो वह सचमुच हैरान रह गया था। यहां तक कि अर्ध रूपांतरण लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञों का वह समूह भी उस मूर्ख बाघ को नहीं हरा सका। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, उस मूर्ख बाघ ने जो ताकत दिखाई उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि वह रूपांतरण लोक से नीचे अजेय था। उस समय से उपाध्यक्ष द्विजेंद्र के मन में तलवार संप्रदाय के प्रति एक गहरा डर बैठ गया था। चाहे वह तलवार संप्रदाय से कितना भी असंतुष्ट क्यों न हो, उसने जरा सा भी जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की। वह यह भी महसूस कर सकता था कि उपाध्यक्ष दिवाकर और विराट भी उस पर लालची नजरें गड़ाए हुए थे। उपाध्यक्ष दिवाकर और विराट दोनों की उसे खत्म करने की बहुत प्रबल इच्छा थी। बस उन्हें कार्रवाई करने के लिए एक बहाने की कमी थी।
विराट और उपाध्यक्ष दिवाकर के इरादों को जानते हुए उपाध्यक्ष द्विजेंद्र जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। वर्तमान शक्ति सिंधु महाद्वीप में अपनी वर्तमान ताकत के साथ उसे घमंडी होने का कोई अधिकार नहीं था। सीटू द्वारा अपडेट किए गए अध्याय सबसे पूर्ण और व्यापक हैं, जिनमें सबसे तेज त्रुटि रहित सुधार होते हैं। कैशिंग के कारण सबसे तेज अध्याय अपडेट देखने के लिए सीधे अपने ब्राउजर में .com वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है। उस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मूर्ख बाघ की तो बात ही छोड़िए, काले कपड़े वाली महिला माया, जिसने एकांत से बाहर आने पर सबसे पहले उससे लड़ाई की थी, वह भी अब उससे कमजोर नहीं थी। हाल ही में माया उसे उकसाने के लिए कई बार आ चुकी थी, उसे लड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उपाध्यक्ष द्विजेंद्र अपनी वर्तमान स्थिति को अच्छी तरह जानता था और माया के उकसावे के बावजूद वह धैर्यवान और अविचलित रहा, क्योंकि उपाध्यक्ष द्विजेंद्र जानता था कि इस बार अगर उसने कोई कदम उठाया तो वह मर सकता है। विराट और उपाध्यक्ष दिवाकर, जो युद्ध समर्थक गुट थे, उसे जीने का दूसरा मौका नहीं देंगे। अब पूरे दांव संघ पर अध्यक्ष जनार्दन का नियंत्रण बहुत कम हो गया है। अगर अध्यक्ष जनार्दन उसे बचाना भी चाहें तो भी वे ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा अगर दोनों पक्षों के बीच वास्तव में लड़ाई होती है तो अध्यक्ष जनार्दन उसे बचाने के लिए हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते हैं। हाल के वर्षों में अध्यक्ष जनार्दन ने दांव संघ के मामलों में हस्तक्षेप करना मूल रूप से बंद कर दिया है। सब कुछ विराट और उपाध्यक्ष दिवाकर द्वारा प्रबंधित किया जाता है। अध्यक्ष जनार्दन के कार्यों से उनके वर्तमान रवैये का अंदाजा लगाया जा सकता है। उफ, ये बूढ़ा सच में बहुत धैर्यवान है, उसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया, माया ने नाराजगी से बड़बड़ाते हुए कहा। वह पहले ही उपाध्यक्ष द्विजेंद्र को उकसाने के लिए कई बार जा चुकी थी, लेकिन उपाध्यक्ष द्विजेंद्र ने हमला करने से खुद को रोक लिया था। चूंकि उपाध्यक्ष द्विजेंद्र ने पहल नहीं की थी, इसलिए वह पहला कदम कैसे उठा सकती थी। भले ही विराट के साथ उसके अच्छे संबंध थे, लेकिन उसने तलवार संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन करने वाली पहली व्यक्ति बनने की हिम्मत नहीं की। वह अच्छी तरह जानती थी कि हालांकि विराट उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन एक बात तो तय थी, अगर उसने तलवार संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन किया तो विराट उसे भी कड़ी सजा देगा। नियमों के बिना कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। तलवार संप्रदाय और दांव संघ अब बहुत विशाल है, जो करोड़ों मनुष्यों की कमान संभाल रहे हैं। विशेष रूप से अंधकार दानव वंश के खिलाफ चल रही भयंकर लड़ाई के साथ सख्त नियम और भी महत्वपूर्ण है। स्पष्ट नियमों और विनियमों के बिना वे अंधकार दानव वंश के खिलाफ लड़ाई में मानव जाति का नेतृत्व कैसे कर सकते हैं। यह केवल अराजकता में तब्दील हो जाएगा। इसलिए भले ही विराट और उपाध्यक्ष दिवाकर बहुत बुरी तरह से उपाध्यक्ष द्विजेंद्र को खत्म करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बिना किसी बहाने के खुद को रोकना पड़ा। आखिरकार उन्होंने ही नियम बनाए थे और वे नियम तोड़ने में अगुवाई कैसे कर सकते थे। अगर दोनों नेता ही नियमों का पालन नहीं करेंगे तो वे सम्मान कैसे प्राप्त कर सकते हैं और अपने अधीनस्थों से उनका पालन करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। केवल एक साधारण उपाध्यक्ष द्विजेंद्र को मारने के लिए अपने ही नियमों को तोड़ना और सैन्य आदेशों के अधिकार को कमजोर करना पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण कदम होगा। इसलिए विराट और उपाध्यक्ष दिवाकर की उपाध्यक्ष द्विजेंद्र को मारने की इच्छा कितनी भी तीव्र क्यों न हो, उन्हें फिलहाल खुद को रोकना पड़ा। हे बूढ़े दुष्यंत, क्या तुमने नहीं कहा था कि यह बूढ़ा अविश्वसनीय रूप से घमंडी है? वह यह सब गालियां कैसे बर्दाश्त कर लेता है? माया ने अपने बगल में खड़े बूढ़े दुष्यंत की ओर मुड़कर पूछा। जब से बूढ़े दुष्यंत ने शार्दुल को अपना नेता माना था, तब से वह मूल रूप से अंधकार पर्वत में अपने सभी कार्यों में शार्दुल के साथ रहता था। माया भी हमेशा शार्दुल की ही टीम में रहती थी। एक ही टीम में होने और एक साथ इतने सारे अभियान करने के कारण माया और बूढ़े दुष्यंत धीरे धीरे एक दूसरे से परिचित हो गए। इसके अलावा उनके व्यक्तित्व काफी मिलते जुलते थे, इसलिए उनके संबंध काफी अच्छे थे। वैदेही के साथ अपने रिश्ते की तुलना में माया को बूढ़े दुष्यंत ज्यादा सहमत लगे। वह मूर्ख लड़की वैदेही बहुत मजबूत नहीं थी, फिर भी वह अविश्वसनीय रूप से घमंडी थी, जिससे माया उससे काफी नाराज रहती थी। इसके अलावा वैदेही और नन्ही चिड़िया के बीच संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, जिससे माया और वैदेही के लिए एक साथ चलना और भी मुश्किल हो गया। लेकिन वैदेही वैदेही थी और बूढ़े दुष्यंत थे। हालांकि बूढ़े दुष्यंत वैदेही के गुरु थे, माया ने बूढ़े दुष्यंत के खिलाफ कोई द्वेष नहीं रखा, क्योंकि वह वैदेही को नापसंद करती थी। जब बूढ़े दुष्यंत को पता चला कि माया उपाध्यक्ष द्विजेंद्र के लिए परेशानी खड़ी करने गई है, तो वह स्वाभाविक रूप से इतना अच्छा तमाशा नहीं छोड़ना चाहते थे और उनके पीछे पीछे चले गए। अगर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती तो उन्हें आग में घी डालने और माया की मदद करने में कोई आपत्ति नहीं होती। जब से प्राचीन महाद्वीप से एक आड़ू और प्राचीन महाद्वीप के नीलम गरुड़ का कुछ मांस और रक्त खाया था, बूढ़े दुष्यंत की साधना में बहुत तेजी से वृद्धि हुई थी, जिसमें काफी सुधार हुआ था। इस समय वह अर्ध महाविपत्ति लोक से केवल एक कदम दूर थे। अब उनकी ताकत उपाध्यक्ष द्विजेंद्र से बहुत अलग नहीं थी। बूढ़े दुष्यंत कई वर्षों से उपाध्यक्ष द्विजेंद्र को नापसंद करते थे, लेकिन अपनी ताकत की कमी के कारण वह केवल अपनी असंतोष को अपने तक ही सीमित रख सके। हालांकि सही अवसर दिए जाने पर बूढ़े दुष्यंत उपाध्यक्ष द्विजेंद्र पर हमला करने का ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ेंगे। वह बूढ़ा वास्तव में बहुत घमंडी है, लेकिन वह बहुत चालाक भी है। दांव संघ की वर्तमान स्थिति स्पष्ट रूप से उनके आत्मसमर्पण गुट के लिए बहुत प्रतिकूल है, इसलिए वह निश्चित रूप से इस समय बाहर नहीं कूदेगा और हमें उससे निपटने का मौका नहीं देगा। बूढ़े दुष्यंत ने असहायता से कहा। वह बूढ़ा कुत्ता स्थिति का आकलन करने और हवा के अनुसार अपना रुख बदलने में हमेशा की तरह माहिर है। तो अब हम क्या करें? माया ने अनिच्छा से पूछा। हम और क्या कर सकते हैं? यह बूढ़ा कुत्ता कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करता और हम फिलहाल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बूढ़े दुष्यंत ने असहाय दिखते हुए अपने हाथ फैलाए। वर्तमान में मनुष्यों के बीच लड़ना मना है। जब तक हमें उस पर हमला करने का कोई कारण नहीं मिल जाता, हम केवल एक अवसर की प्रतीक्षा कर सकते हैं। हम उस पर तब हमला करेंगे जब वह खुद को रोक नहीं पाएगा और अपना असली रंग दिखाएगा। उसमें कितना समय लगेगा? माया ने हार न मानते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन चिंता मत करो, हमें देर सबेर कोई मौका मिल ही जाएगा। आखिरकार कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। भले ही वह खुद का भेष बदलने में माहिर हो, लेकिन इंसान का स्वभाव कभी नहीं बदलता। समय के साथ वह अंततः कोई न कोई गलती करेगा। बूढ़े दुष्यंत ने कहा। क्या होगा अगर वह 100 या 1000 साल तक कोई गलती न करे? क्या हम बदला लेने के लिए 100 या 1000 साल तक इंतजार करने वाले हैं? माया ने बूढ़े दुष्यंत की ओर देखते हुए पूछा। वास्तव में 100 या 1000 साल उतना लंबा समय नहीं है, बूढ़े दुष्यंत ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके जैसे एक बूढ़े व्यक्ति के लिए जो लाखों वर्षों से जीवित है, 100 या 1000 वर्ष केवल एक क्षण है, कोई लंबा समय बिल्कुल भी नहीं। 100 या 1000 वर्षों की तो बात ही छोड़िए, 10,000 या 1 लाख वर्ष भी उनके लिए बच्चों का खेल होगा। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। 100 या 1000 साल बाद बहुत देर हो जाएगी। मैं अभी उसके साथ वह हिसाब चुकता करने जा रही हूं। माया ने ठंडी आह भरते हुए कहा।
उसने अभी तक 500 साल की उम्र भी पूरी नहीं की है। उसमें बदला लेने के लिए 100 या 1000 साल इंतजार करने का धैर्य नहीं है। यह भी ठीक है जब तक तुम सैन्य आदेशों का उल्लंघन करने के परिणाम भुगत सकती हो। बूढ़े दुष्यंत ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि भाई विराट तुम्हारे साथ काफी अच्छा व्यवहार करते हैं। शायद वह तुम्हें छोड़ दें। भले ही तुम सैन्य आदेशों का उल्लंघन करो, शायद भाई विराट तुम्हें सजा न दें। बूढ़े दुष्यंत की बातें सुनकर माया, जो मूल रूप से लड़ने की भावना से भरी हुई थी, तुरंत कांप उठी। कैशिंग समस्याओं के कारण कृपया सबसे तेज अध्याय अपडेट देखने के लिए सीधे अपने ब्राउजर में .com वेबसाइट पर जाइए। मानव जाति के सामने वर्तमान स्थिति और एकता की आवश्यकता को देखते हुए मैं उसे फिलहाल छोड़ दूंगी। माया ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, मैं उस तरह की छोटी सोच वाली इंसान नहीं हूं जो मन में द्वेष रखती हो। इतना कहकर माया तुरंत मुड़ी और वहां से चली गई। वह अपना और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। अगर नीलिमा ने भी नियमों का उल्लंघन किया तो विराट उसे भी सजा देगा, उसकी तो बात ही छोड़िए। विराट उसके साथ अच्छा व्यवहार कर सकता है, लेकिन वह विराट के कितने भी करीब क्यों ना हो, वह नीलिमा जितनी करीब नहीं थी। ऐसा कुछ भी न करना सबसे अच्छा था जो विराट को खुलेआम उकसाए। यह देखकर बूढ़े दुष्यंत को हंसी आ गई। यह छोटी लड़की स्पष्ट रूप से डर गई थी, लेकिन सतह पर उसने अभी भी एक जिद्दी दिखावा बनाए रखा था। असुरलोक, अंधकार रसातल। सेनापति क्रूर के सामने अनगिनत काली ऊर्जा उत्सर्जित करने वाले भयानक फल का अधिकांश हिस्सा खा लिया गया था। केवल 10वां हिस्सा ही बचा था। इस क्षण सेनापति क्रूर की आभा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। उसकी चोटों से ठीक होने के समय की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थी। कितनी अफसोस की बात है, बस थोड़ा सा और मैं एक नई सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो जाता। सेनापति क्रूर ने अपने सामने बचे दानव शल्क फल के बचे हुए 10वें हिस्से को देखा, अपना सिर हिलाया और उसकी आंखों में पछतावे का भाव आ गया। इस मध्य श्रेणी महाविपत्ति दानव शल्क फल के साथ उसकी साधना में काफी वृद्धि हुई थी और वह प्रथम विपत्ति लोक के चरम पर पहुंच गया था। वह बस द्वितीय विपत्ति लोक की बाधा को पार करने और वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा ही पीछे था। लेकिन दुर्भाग्य से शक्ति सिंधु महाद्वीप पर करोड़ों वर्षों तक मोहरबंद रहने के कारण उसे बहुत अधिक नुकसान हुआ था। केवल अपनी चोटों से उबरने और अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को फिर से भरने में दानव शल्क फल की एक बड़ी मात्रा खर्च हो गई थी। अन्यथा यदि उसने अपने चरम पर शुरुआत की होती तो यह मध्य श्रेणी महाविपत्ति दानव शल्क फल उसे प्रथम विपत्ति लोक की बाधा को पार करने और द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करने की अनुमति देता। हालांकि वर्तमान में यह मध्य श्रेणी महाविपत्ति दानव शल्क फल उसे केवल प्रथम विपत्ति लोक के चरम तक साधना करने की अनुमति देता है, न कि बाधा को पार करने और सीधे द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करने की। यद्यपि मध्य श्रेणी महाविपत्ति दानव शल्क फल का 10वां हिस्सा बचा हुआ है, लेकिन उसकी यह शक्ति द्वितीय विपत्ति लोक में सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने के लिए अपर्याप्त है। महाविपत्ति लोक में 9 विपत्तियां हैं, जिनसे प्रत्येक जीवन और मृत्यु का सवाल है। महाविपत्ति लोक में प्रत्येक सफलता पर स्वर्गीय विपत्ति का सामना करना पड़ता है। स्वर्गीय विपत्ति के तहत 10,000 में से 9 जीवित रहते हैं और केवल 10,000 में से एक ही इस पर काबू पा सकता है। महाविपत्ति लोक के भीतर प्रत्येक स्तर के बीच का अंतर बहुत बड़ा है, यहां तक कि किसी भी पिछले स्तर के बीच के अंतर से भी अधिक है। महाविपत्ति लोक में पहुंचने से पहले राक्षसी प्रतिभा वाले युद्ध कला के प्रतिभाशाली लोग थे, जो अपनी असाधारण युद्ध कला की योग्यता के कारण अपने स्तर से परे लड़ सकते थे। हालांकि महाविपत्ति लोक में ऐसा लगभग न के बराबर है। महाविपत्ति लोक में बहुत कम लोग ही अभी भी अपने स्तर से परे लड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि महाविपत्ति लोक तक पहुंचने वाला हर योद्धा अद्वितीय प्रतिभा वाला युद्ध कला का प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है, और जो लोग स्वर्गीय विपत्ति पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त करते हैं वे ज्ञानियों में भी परम ज्ञानी होते हैं। अगर सेनापति क्रूर के पास अभी भी बचे हुए दानव शल्क फल की आधी शक्ति होती तो वह अभी भी द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करने का प्रयास कर सकता था, क्योंकि पर्याप्त शक्ति की पूर्ति के साथ स्वर्गीय विपत्ति पर विजय प्राप्त करने और सफलतापूर्वक द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करने की उसकी संभावना काफी अधिक होगी। लेकिन दानव शल्क फल की केवल एक 10वीं शक्ति बची होने के कारण सेनापति क्रूर को कोई विश्वास नहीं था कि वह स्वर्गीय विपत्ति की परीक्षा को सुरक्षित रूप से पार कर सकता है। यदि वह स्वर्गीय विपत्ति पर विजय प्राप्त करने में विफल रहा तो इसका परिणाम संभवतः मृत्यु ही होगा। सेनापति क्रूर ने ऐसा जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। एक बार जब वह सफलतापूर्वक शक्ति सिंधु महाद्वीप पर विजय प्राप्त कर लेगा तो वह रक्त बलिदान के लिए बड़ी संख्या में जीवित प्राणियों को पकड़ सकता है। उस रक्त बलिदान की शक्ति के साथ द्वितीय विपत्ति लोक में प्रवेश करने की उसकी सफलता दर में काफी वृद्धि होगी। वह इतनी जल्दी क्यों करे और ऐसा जोखिम क्यों उठाए? सेनापति क्रूर ने अपने हाथ में बचे दानव शल्क फल के 10वें हिस्से को देखा, पल भर के लिए सोचा और अंततः प्रमुख नाशक और असुर हिडिंब को बुलाया और उन्हें बचा हुआ 10वां हिस्सा दानव शल्क फल सौंप दिया। प्रमुख नाशक और असुर हिडिंब ने कड़ी मेहनत की थी और उसे दक्षिणी सागर में लगी मोहर से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। अब जब उसे लाभ मिला था तो वह स्वाभाविक रूप से उनके साथ अनुचित व्यवहार नहीं कर सकता था। इसके अलावा अब प्रमुख नाशक और असुर हिडिंब ही उसकी कमान में बचे हुए 2 सच्चे और सक्षम विश्वास पात्र थे। जहां तक स्थानिक मार्ग से आए अंधकार दानवों की बात है, वे मूल रूप से या तो एल्डर द्रोण, एल्डर मकराक्ष, एल्डर तिमिरा या एल्डर भद्रिका के वंश के थे। एल्डर तिमिरा और एल्डर भद्रिका के वंश के अंधकार दानवों ने उसके साथ कुछ बेहतर व्यवहार किया, लेकिन एल्डर द्रोण और एल्डर मकराक्ष के अंधकार दानवों ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर पहुंचने के बाद एल्डर द्रोण और एल्डर मकराक्ष के वंश के अंधकार दानवों ने उसके आदेशों की अवहेलना की और इसके बजाय अपनी पहल पर कार्य किया और अंधकार पर्वत में मनुष्यों को युद्ध में उलझा दिया। सेनापति क्रूर ने इसे नजरअंदाज कर दिया और किनारे से ठंडे दिमाग से देखता रहा। चूंकि ये अंधकार दानव मौत को गले लगाने के इतने ही शौकीन थे, इसलिए उसे उन्हें भारी नुकसान उठाते हुए देखकर खुशी हुई। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर मनुष्यों की वास्तविक प्रकृति को समझे बिना अंधकार पर्वत में प्रवेश करके उनसे लड़ने पर एक करारी हार का सामना करना निश्चित था। शक्ति सिंधु महाद्वीप के मनुष्यों से इतनी बार लड़ने के बाद सेनापति क्रूर उनकी चालाकी से अच्छी तरह वाकिफ था। एक गलत कदम और आप उनके जाल में फंस सकते हैं और भारी नुकसान उठा सकते हैं। जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी, एल्डर द्रोण और एल्डर मकराक्ष के वंश के अंधकार दानवों को अंधकार पर्वत में मनुष्यों के हाथों एक करारी हार का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। जब से स्थानिक मार्ग इतना स्थिर हुआ है कि अर्ध महाविपत्ति लोक के अंधकार दानव भी वहां से गुजर सकते हैं, तब से पिछले कुछ वर्षों में कम से कम 300 ऐसे अंधकार दानव अंधकार पर्वत में मारे गए हैं। कुल नुकसान की तो कोई गिनती ही नहीं थी।
हालांकि सेनापति क्रूर ने विशेष रूप से यह नहीं गिना था कि कितने दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव मारे गए, फिर भी उसका अनुमान था कि पिछले कुछ वर्षों में अंधकार पर्वत में कम से कम 10,000 दानव मारे जा चुके थे। यद्यपि सेनापति क्रूर जानता था कि भैरव कबीले ने अंधकार पर्वत में भारी नुकसान उठाया था, उसने कभी हस्तक्षेप नहीं किया और किनारे से तमाशा देखकर प्रसन्न था। केवल एल्डर द्रोण और एल्डर मकराक्ष को सच में दर्द महसूस करवाकर ही वह उन्हें अपने अंधकार दानवों के वंशज सौंपने पर मजबूर कर सकता था। उसे मध्य श्रेणी महाविपत्ति दानव शल्क फल प्राप्त करने का अवसर ही इसलिए मिला था क्योंकि एल्डर मकराक्ष के आदमियों ने अंधकार पर्वत पर एक बड़ी हार का सामना किया था और एल्डर द्रोण को लगा कि शक्ति सिंधु महाद्वीप को जीतने के लिए उसे क्रूर पर निर्भर रहना होगा, इसलिए उन्होंने मध्य श्रेणी महाविपत्ति दानव शल्क फल उसे सौंप दिया। एल्डर द्रोण और एल्डर मकराक्ष के अंधकार दानवों का जितना अधिक नुकसान होगा, सेनापति क्रूर का उतना ही अधिक लाभ होगा। जब स्थिति ऐसी है तो वह भला एल्डर द्रोण और एल्डर मकराक्ष के अंधकार दानवों को मौत के मुंह में जाने से क्यों रोकता। दूसरी ओर एल्डर तिमिरा और एल्डर भद्रिका ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था, इसलिए क्रूर ने गुप्त रूप से इन दोनों के अंधकार दानवों का पूरा ख्याल रखा और शक्ति सिंधु महाद्वीप के बारे में अपनी जानकारी उनके साथ साझा की। इस जानकारी के कारण इन दोनों के अंधकार दानवों का नुकसान एल्डर द्रोण और एल्डर मकराक्ष की तुलना में वास्तव में बहुत कम था। प्रमुख नाशक असुर हिडिंब, दानव शल्क फल के ये बचे हुए हिस्से लो और ठीक होने के लिए साधना करो। वह दिन दूर नहीं जब हम मानव जाति पर औपचारिक हमला करेंगे, क्रूर ने नाशक और हिडिंब की ओर देखते हुए कहा। जी सेनापति, नाशक और हिडिंब ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया और दानव शल्क फलों के बचे हुए 10वें हिस्से को स्वीकार कर लिया। इन बचे हुए फलों के साथ उन्हें अपनी चोटों से पूरी तरह उबरने की उम्मीद थी। मानव जाति के साथ इतने सारे युद्धों के बाद नाशक और हिडिंब लगभग अपंग हो चुके थे। उनकी वर्तमान स्थिति तो लाखों साल पहले गहरी नींद में जाने से भी बदतर थी। उनकी वर्तमान शक्ति एक सामान्य दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव से भी बहुत कम थी। शुरुआत में नाशक और हिडिंब ने उम्मीद ही छोड़ दी थी। उन्हें नहीं लगता था कि उनके ठीक होने की कोई गुंजाइश है। आखिरकार उनका जीवन काल पहले ही सीमित था और अब इतनी गंभीर चोटों के साथ उनके पास ठीक होने के लिए पर्याप्त समय ही नहीं था। उन्हें डर था कि अपना जीवन काल समाप्त होने से पहले ही वे नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि क्रूर ने उन्हें दानव शल्क फल का बचा हुआ 10वां हिस्सा सौंप दिया है, तो नाशक और हिडिंब अकल्पनीय उत्साह से अभिभूत हो गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि क्रूर उन्हें ऐसा अनमोल खजाना देने को तैयार होगा। एक मध्य श्रेणी दानव शल्क फल भैरव कबीले में एक अतुलनीय अनमोल खजाना था। कबीले के पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञ भी शायद ही कभी इस स्तर का खजाना प्राप्त कर पाते थे। उनकी तो बिसात ही क्या थी जो केवल अर्ध पारलौकिक क्षेत्र के अंधकार दानव थे। दानव शल्क फल के इस 10वें हिस्से से न केवल उनकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो सकती थीं, बल्कि उनकी शक्ति भी एक उच्च स्तर तक बढ़ सकती थी। इस क्षण नाशक और हिडिंब पूरी तरह से क्रूर के प्रति समर्पित हो गए। उन्हें अचानक लगा कि उनके पिछले सभी बलिदान पूरी तरह से सार्थक थे। इस समय उन्हें महसूस हुआ कि वे क्रूर के लिए मरने को भी पूरी तरह तैयार होंगे। दक्षिणी महाद्वीप, अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर। अनंत परम मीनार के भीतर एक विशाल दानव के शरीर से अत्यंत चकाचौंध करने वाली रोशनी निकल रही थी। आखिरकार यह पूरा हो गया। यह देखकर विराट का चेहरा असीम खुशी से खिल उठा। एक लंबी और कठिन प्रक्रिया के बाद अपने तीसरे अवतार शिखर शर्मा, स्वर्ण ड्रैगन अवतार, हरित और नीलिमा के संयुक्त प्रयासों से वे अंततः इस पारलौकिक क्षेत्र के दानव पुतले को बनाने में सफल हो गए थे। यद्यपि बाहरी दुनिया में केवल कुछ ही वर्ष बीते थे, लेकिन अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर की 10 गुना समय गति के कारण उस क्षेत्र में वास्तव में दशकों बीत चुके थे। दूसरे शब्दों में विराट, शिखर शर्मा, स्वर्ण ड्रैगन अवतार, हरित और नीलिमा को इस पारलौकिक क्षेत्र के दानव पुतले को बनाने में कई दशक लग गए थे। विराट ने पुतले की शक्ति का परीक्षण करने के लिए इस पारलौकिक क्षेत्र के दानव पुतले को नियंत्रित करने का प्रयास किया। हालांकि कई प्रयासों के बाद उसने पाया कि इसे नियंत्रित करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। अपने पूरे प्रयास के बावजूद पुतला हिलने डुलने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह देखकर विराट कुछ असहाय महसूस करने लगा। ऐसा लग रहा था कि अपनी वर्तमान शक्ति के साथ भी इस स्तर के पुतले को नियंत्रित करना अभी भी काफी कठिन था। फिर उसने अपने स्वर्ण ड्रैगन अवतार को इसे आजमाने के लिए कहा। स्वर्ण ड्रैगन अवतार पहले ही दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था और युद्ध शक्ति के मामले में यह एक शीर्ष स्तर के अर्ध महाविपत्ति लोक विशेषज्ञ के बराबर था। स्वर्ण ड्रैगन अवतार की शक्ति के साथ इस महाविपत्ति लोक दानव पुतले को नियंत्रित करना बहुत आसान था। मूल रूप से इसकी वास्तविक शक्ति को उजागर करने के लिए पर्याप्त था। विराट ने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में इस महाविपत्ति लोक दानव पुतले की शक्ति का परीक्षण नहीं किया। यद्यपि 53वें सितारे को रोशन करने के बाद अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर का स्थान अविश्वसनीय रूप से स्थिर था, फिर भी महाविपत्ति लोक की शक्ति इस दुनिया को काफी नुकसान पहुंचा सकती थी और एक बार नुकसान होने पर इसकी मरम्मत के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। विराट उस ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहता था। विराट ने सीधे नवधारा महाद्वीप में प्रवेश करने के लिए एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग किया और इसके बाहरी क्षेत्रों में पहुंच गया। वहां उसने महाविपत्ति लोक के दानव पुतले पर एक प्रयोग किया। उसके स्वर्ण ड्रैगन अवतार के नियंत्रण में पुतले ने अकल्पनीय और भयानक शक्ति को उजागर किया। फिर विराट ने अपने तीसरे अवतार शिखर शर्मा को पुतले से लड़ने के लिए कहा। एक भयंकर युद्ध के बाद बैंगनी मेघ स्वर्ण तलवार से लैस शिखर शर्मा केवल ड्रा करने में ही सफल हो सका। महाविपत्ति लोक के साधक की भयानक शक्ति स्पष्ट थी। दानव पुतले को इतनी भयानक शक्ति प्रदर्शित करते देख विराट को खुशी की लहर महसूस हुई, लेकिन उसका मन भी भारी हो गया। अकेले महाविपत्ति लोक के इस दानव पुतले ने ही इतनी भयानक शक्ति को उजागर कर दिया है। यह कल्पना करना भी कठिन है कि मध्य श्रेणी महाविपत्ति दानव शल्क फल प्राप्त करने के बाद अपनी शक्ति पूरी तरह से वापस पा लेने पर क्रूर की युद्ध शक्ति कितनी भयानक होगी। अंधकार रसातल में छोड़ा गया उसका अंधकार दानव पुतला अवतार पहले ही महसूस कर सकता है कि अंधकार रसातल के तल से निकलने वाला दबाव कितना खौफनाक है। विराट अच्छी तरह जानता था कि अंधकार दानवों के खिलाफ आगामी युद्ध पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती और परीक्षा होगी। यद्यपि उसने महाविपत्ति लोक के दानव पुतले को सफलतापूर्वक तैयार कर लिया था, विराट ने जरा भी डील देने की हिम्मत नहीं की। उसका मुख्य शरीर, उसका स्वर्ण ड्रैगन अवतार, उसका तीसरा अवतार शिखर शर्मा और नीलिमा अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में पागलों की तरह साधना करते रहे। इस दौरान शिखर शर्मा अक्सर प्राचीन महाद्वीप में जाता और धारा के पार वाले उपवन से आड़ू तोड़कर वापस लाता। प्राचीन महाद्वीप से आड़ुओं की बड़ी आपूर्ति के साथ मानव जाति की शक्ति अकल्पनीय गति से तेजी से बढ़ रही थी। सूर्यवीर, एल्डर दुष्यंत, एल्डर योगिता और अन्य लोग
प्राचीन महाद्वीप से आड़ुओं की प्रचुर आपूर्ति, उनकी पहले से ही उत्कृष्ट युद्ध कला प्रतिभा और निरंतर भयंकर लड़ाइयों के कारण जल्दी ही अर्ध रूपांतरण लोक में प्रवेश कर गए। यहां तक कि शार्दूल ने भी बड़ी संख्या में अंधकार दानवों को खाने और प्राचीन महाद्वीप से आड़ुओं की प्रचुर आपूर्ति के कारण अपनी साधना के स्तर में बहुत वृद्धि देखी। उसने अकेले ही प्राचीन महाद्वीप के कई गरुड़ों को खा लिया था। यद्यपि शार्दूल को किसी भी स्तर को पार करने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऐसे प्रचुर संसाधनों के साथ वह जल्दी ही दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण की सीमा तक पहुंच गया, जो दिव्य विकास लोक के शिखर में प्रवेश करने से बस एक बाल भर की दूरी पर था। शार्दूल की वर्तमान युद्ध शक्ति भी अत्यंत मजबूत है। संपूर्ण मानव जाति में उसकी युद्ध शक्ति केवल विराट के तीसरे अवतार शिखर शर्मा के बाद दूसरे स्थान पर है। एक बार जब वह दिव्य विकास लोक के शिखर में प्रवेश कर जाएगा तो उसकी शक्ति सीधे शिखर शर्मा को पार कर सकती है, जिससे वह शक्ति सिंधु महाद्वीप का सबसे मजबूत प्राणी बन जाएगा। मानव जाति की शक्ति को इतनी तेजी से सुधरते देख विराट भी बहुत प्रसन्न था। उसने गुप्त रूप से प्रार्थना की कि अंधकार दानव वंश मानव जाति पर इतनी जल्दी पूर्ण हमला न करे। जितना अधिक समय खिंचेगा, स्थिति मानव जाति के लिए उतनी ही अनुकूल होगी। प्राचीन महाद्वीप से आड़ू जैसे अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी संसाधनों की आपूर्ति के साथ मानव जाति की शक्ति में लगभग हर दिन नाटकीय रूप से सुधार हुआ। वर्तमान में मानव जाति के पास जिस चीज की सबसे अधिक कमी थी वह समय था। पर्याप्त समय मिलने पर छोटा भैरव कबीला तलवार संप्रदाय के सामने कुछ भी नहीं होगा। हालांकि विराट यह भी जानता था कि अंधकार दानव वंश के शक्ति सिंधु महाद्वीप को ज्यादा समय देने की संभावना नहीं थी। क्रूर की शक्ति अब अपने चरम पर वापस आ गई थी और हो सकता है कि वह अपने पिछले चरम से भी अधिक मजबूत हो गया हो। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर अंधकार दानव वंश का सर्व आक्रमण शायद अब दूर नहीं था। पागलों की तरह साधना करते हुए विराट इस युद्ध के लिए अंतिम तैयारियां भी कर रहा था। उसने शून्य समाधि महाद्वीप के साथ विनिमय करके पारलौकिक क्षेत्र स्तर के कई रक्षात्मक वस्त्र प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधन खर्च किए, जिन्हें उसने अपने तीसरे अवतार शिखर शर्मा, सूर्यवीर, उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत और एल्डर योगिता आदि को दे दिया। उसकी योजना में ये शक्तिशाली व्यक्ति सेनापति क्रूर के खिलाफ मुख्य बल होंगे। सेनापति क्रूर से निपटना उनके लिए अत्यंत खतरनाक था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना था। वर्तमान क्रूर अतीत का कमजोर अधमरा क्रूर नहीं था, बल्कि एक सच्चा पारलौकिक क्षेत्र का विशेषज्ञ था। पारलौकिक क्षेत्र के दानव पुतले की शक्ति का परीक्षण करने के बाद विराट अच्छी तरह समझ गया था कि एक पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञ की युद्ध शक्ति कितनी भयानक होती है। विशेषकर क्रूर जैसा अंधकार दानव, जो एक रूपांतरण लोक का विशेषज्ञ है, एक साधारण रूपांतरण लोक के विशेषज्ञ की तुलना में कहीं अधिक भयानक है। अंधकार पर्वत पहाड़ों में एक भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। एक तरफ दिव्य विकास लोक के अंधकार दानवों का समूह है और दूसरी तरफ तक्षक, एल्डर चैतन्य, नक्श और एल्डर फणीश्वर सहित शांतिप्रिय योद्धाओं का एक समूह है। एक भयंकर युद्ध के बाद विरोधी दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव समूह को अंततः नष्ट कर दिया गया, लेकिन तक्षक, एल्डर चैतन्य, नक्श और एल्डर फणीश्वर सभी बुरी तरह घायल हो गए। यह असहनीय है, यह हमेशा के लिए ऐसा नहीं चल सकता। एल्डर चैतन्य ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और घृणा से कहा, मुझे लगता है कि युद्ध समर्थक गुट के वे बूढ़े कमीने इस तरीके से हमें मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहे हैं। उपाध्यक्ष दिवाकर और अन्य युद्ध समर्थक गुट उन्हें अंधकार पर्वत में प्रवेश करने और इन अंधकार दानव विशेषज्ञों से लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यह उनके लिए बहुत खतरनाक है। शुरुआत में अंधकार पर्वत में केवल आरोहण लोक के अंधकार दानवों की छोटी टीमें ही रहती थीं, जिससे उनके लिए स्थिति अपेक्षाकृत आसान हो गई थी। आखिरकार उनकी शक्ति के साथ उन्हें तब तक किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ता जब तक कि उनका सामना एक साथ कई अंधकार दानव टीमों से न हो जाए। वे गुप्त रूप से प्रसन्न थे, यह सोचकर कि उपाध्यक्ष दिवाकर ने उन्हें मुफ्त में युद्ध गुण अर्जित करने का यह अवसर दिया है। वे खुद को मजबूत करने के लिए भी इस अवसर का उपयोग कर सकते थे। तलवार संप्रदाय के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली साधना संसाधन भी उनके लिए अविश्वसनीय रूप से आकर्षक थे। एक ऐसा सौदा जो कम खतरे की पेशकश करता था जबकि उन्हें बड़ी मात्रा में तलवार संप्रदाय के संसाधनों का आदान प्रदान करने की अनुमति देता था, स्वाभाविक रूप से आकर्षक था। इसलिए शुरुआत में तक्षक, एल्डर चैतन्य, नक्श और एल्डर फणीश्वर ने अंधकार पर्वत में प्रवेश करके अंधकार दानवों से लड़ने का विरोध नहीं किया। हालांकि एक बार जब अंधकार रसातल के ऊपर का स्थानिक मार्ग इतना स्थिर हो गया कि दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव इससे गुजर सकें, तो स्थिति पूरी तरह से बदल गई। वे अब अंधकार पर्वत में पहले की तरह सुरक्षित नहीं थे। उनके जीवन पर अब हर समय खतरा मंडरा रहा था। आखिरकार दिव्य विकास लोक के वे अंधकार दानव कोई मामूली बात नहीं थे। उनमें से एक को भी मारने के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होती थी और इसमें बड़ा खतरा था। अंधकार पर्वत में एक भी गलत कदम का मतलब निश्चित मृत्यु हो सकता था। एक बार उनका सामना एक अंधकार दानव दस्ते से हुआ, जिसमें अंतिम दिव्य विकास लोक का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था, जिसने तक्षक, एल्डर चैतन्य, नक्श और एल्डर फणीश्वर को भयभीत कर दिया। सौभाग्य से उन्होंने उन्हें जल्दी देख लिया और भाग गए। अपने भागने के दौरान उनका सामना अन्य मानव दस्तों से हुआ, जिससे उनकी जान बच गई, अन्यथा केवल वही एक मुठभेड़ उनके लिए घातक हो सकती थी। उसके बाद से हर बार जब वे अंधकार पर्वत में प्रवेश करते तो वे घबराहट और अत्यधिक सावधानी से भर जाते थे। वे किसी भी परेशानी के थोड़े से भी संकेत पर भागने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। सौभाग्य से इस बार उनका जिस अंधकार दानव वंश के दस्ते से सामना हुआ वह बहुत मजबूत नहीं था। सर्वोच्च रैंकिंग वाला सदस्य मध्य चरण के दिव्य विकास लोक का केवल एक अंधकार दानव था। ठीक इसी कारण से वे मुश्किल से उस दस्ते को खत्म कर पाए थे। लेकिन अपेक्षाकृत कमजोर अंधकार दानव वंश के दस्ते के बावजूद उन्होंने जो कीमत चुकाई वह पहले से ही बहुत भारी थी। हम और क्या कर सकते थे? तक्षक ने असहाय होकर कहा। उपाध्यक्ष द्विजेंद्र ने हमें बार बार चेतावनी दी है कि इस अवधि के दौरान हम सही से व्यवहार करें और युद्ध समर्थक गुट को न उकसाएं, अन्यथा वह हमारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। एल्डर जफर और एल्डर जयंत का हश्र एक कड़ी चेतावनी है। यद्यपि तक्षक भी शांति गुट के हश्र से बहुत असंतुष्ट था, लेकिन एल्डर जफर और एल्डर जयंत के हश्र उसके दिमाग में अभी भी ताजा थे और वह भी उसी हश्र का शिकार नहीं होना चाहता था। वर्तमान में युद्ध समर्थक गुट शक्ति सिंधु महाद्वीप में अपने चरम पर था और उनके शांति गुट की शक्ति के साथ वे उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई तरीका नहीं निकाल सकते थे। अब युद्ध समर्थक गुट को उकसाना आत्महत्या के समान होगा। इसके अलावा उपाध्यक्ष द्विजेंद्र ने पहले ही उन्हें स्पष्ट कर दिया था कि यदि वे सैन्य आदेशों का उल्लंघन करते हैं और मुसीबत में पड़ जाते हैं तो वह उन्हें बचाने नहीं आएंगे और उन्हें इस अवधि के दौरान ठीक से व्यवहार करना चाहिए। उपाध्यक्ष द्विजेंद्र, आप हमेशा बस उपाध्यक्ष द्विजेंद्र के बारे में ही सोचते हैं। यह सुनकर एल्डर चैतन्य ने कड़वाहट से कहा, अब वह हम पर हुक्म चलाने के अलावा और कर ही क्या सकते हैं?
युद्ध समर्थक गुट के सामने वह अपनी पूंछ हिलाते हुए एक पालतू कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं है। केवल हमारे सामने वह अहंकार से काम लेने की हिम्मत करते हैं। जब से उनके पुत्र चिराग की माया के हाथों मृत्यु हुई थी और उपाध्यक्ष द्विजेंद्र ने उनके लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं की, तब से एल्डर चैतन्य ने उपाध्यक्ष द्विजेंद्र के प्रति आक्रोश पाल रखा था। और फिर बाद की घटनाओं के साथ एल्डर जफर, एल्डर जयंत और अन्य को उपाध्यक्ष दिवाकर द्वारा सार्वजनिक रूप से मार दिए जाने पर उपाध्यक्ष द्विजेंद्र ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की, बल्कि मुड़कर उन्हें चेतावनी दी, जिससे एल्डर चैतन्य का असंतोष और भी बढ़ गया। ये शांति समर्थक लोग स्वाभाविक रूप से एक स्वार्थी समूह थे, जो केवल साझा हितों से एकजुट थे। अब जब उपाध्यक्ष द्विजेंद्र उनके हितों की रक्षा नहीं कर सकते थे, तो एल्डर चैतन्य उनके अधीन काम करना जारी रखने के लिए कैसे तैयार हो सकते थे। एल्डर चैतन्य के शब्दों को सुनकर तक्षक, नक्ष और एल्डर फनीश्वर चुप हो गए। सच कहूं तो वे हाल के वर्षों में उपाध्यक्ष द्विजेंद्र के प्रदर्शन से काफी निराश थे। उन्होंने पहले उपाध्यक्ष द्विजेंद्र का इतने पूरे दिल से अनुसरण इसलिए किया था क्योंकि इससे उन्हें भारी लाभ हुआ था। वे बड़े फायदे उठा सकते थे और दांव संघ के भीतर बेखौफ काम कर सकते थे, हर किसी पर हुक्म चला सकते थे। लेकिन अब उपाध्यक्ष द्विजेंद्र का अनुसरण करने से कोई लाभ नहीं होता। इसके बजाय उनके साथ गली के चूहों की तरह व्यवहार किया जाता है। हर कोई उनसे नफरत करता है और वे अत्यधिक अपमान का जीवन जीते हैं। दांव संघ के भीतर उनके पूर्व गौरव की तुलना में उनकी वर्तमान स्थिति जमीन आसमान का अंतर है। और इन सभी अनुभवों ने तक्षक, नक्ष, एल्डर फनीश्वर और अन्य को न केवल युद्ध समर्थक गुट के प्रति नाराजगी से भर दिया है, बल्कि उपाध्यक्ष द्विजेंद्र के प्रति असंतोष से भी भर दिया है। आज एल्डर चैतन्य के शब्दों ने वास्तव में उनकी भावनाओं को व्यक्त किया। हम और क्या कर सकते हैं? जाकर सीधे युद्ध समर्थक गुट को चुनौती दें। एक पल के मौन के बाद नक्ष ने असहाय भाव से कहा, हमारी वर्तमान शक्ति के साथ युद्ध समर्थक गुट को उकसाने जाना चट्टान के खिलाफ अंडा फेंकने के समान है, जो हमारे अपने विनाश को बुलावा देता है। युद्ध समर्थक गुट बस हम पर हमला करने का बहाना ढूंढ रहा है। यद्यपि उनका असंतोष अत्यंत प्रबल था, नक्ष और अन्य अपनी स्थिति के बारे में अभी भी बहुत स्पष्ट थे। उपाध्यक्ष द्विजेंद्र जैसा अर्धपारलौकिक क्षेत्र का विशेषज्ञ भी अब डर के मारे कांप रहा था। उनकी तरह छोटी मछलियों की तो बात ही छोड़ दें। यद्यपि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में अंधकार पर्वत की लड़ाइयों में काफी युद्ध गुण अर्जित किए थे, तलवार संप्रदाय से बड़ी मात्रा में संसाधनों का आदान प्रदान किया था, जिससे उनकी शक्ति में बहुत वृद्धि हुई थी। युद्ध समर्थक गुट की शक्ति और भी अधिक बढ़ गई थी। उनके ज्ञान में अर्धपारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञों की संख्या ही 10 से कम नहीं थी। जहां तक बात है कि युद्ध समर्थक गुट ने कितनी शक्ति छिपा रखी थी, उन्हें इसका कोई अंदाजा नहीं था। जब भी वे युद्ध समर्थक गुट की अतुलनीय शक्ति के बारे में सोचते, तो वे निराशा की भावना से भर जाते। इतने शक्तिशाली युद्ध समर्थक गुट के सामने उनके हालात पलटने की संभावना व्यावहारिक रूप से शून्य थी। क्यों ना हम बस जाकर अंधकार दानव वंश में शामिल हो जाएं? एल्डर चैतन्य ने कहा। उनकी छोटी मनहूस आंखों में एक भयंकर चमक थी। हमारी हैसियत के साथ अंधकार दानव वंश में शामिल होने से निश्चित रूप से हमें भारी लाभ मिलेगा। एल्डर चैतन्य के शब्दों को सुनकर तक्षक, नक्ष और एल्डर फनीश्वर की आंखें चमक उठीं। स्पष्ट रूप से वे भी एल्डर चैतन्य के सुझाव में बहुत रुचि रखते थे। दांव संघ के भीतर उनकी वर्तमान स्थिति वास्तव में गंभीर थी। यद्यपि तलवार संप्रदाय ने उन्हें युद्ध गुण विनिमय प्रणाली से बाहर नहीं किया था, उनके द्वारा अर्जित युद्ध गुणों को अभी भी तलवार संप्रदाय के संसाधनों के लिए बदला जा सकता था। उन्हें दांव संघ के भीतर हर जगह बहिष्कृत किया गया था। न केवल उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला, बल्कि उनके साथ गली के चूहों की तरह व्यवहार किया गया। हर कोई उनसे नफरत करता था। उनकी हैसियत और स्थिति पूरी तरह से भयानक थी। और यह सबसे बुरा हिस्सा नहीं था। सबसे बुरा हिस्सा यह था कि उन्हें अंधकार पर्वत में प्रवेश करने और अंधकार दानव वंश से लड़ने के लिए मजबूर किया गया था। यह सचमुच जीवन या मृत्यु की स्थिति थी। उन्होंने अंधकार पर्वत में प्रवेश किया, अत्यधिक सावधानी के साथ आगे बढ़े और अंधकार दानवों के साथ मुठभेड़ से बचने की पूरी कोशिश की। यहां तक कि जब वे उनसे मिलते तो उन्हें दूर से देखते ही जितनी जल्दी हो सके भाग जाते थे। हालांकि ऐसा होने पर भी वे पूरी तरह से सभी अंधकार दानवों से नहीं बच सके और फिर भी अनिवार्य रूप से उनके छोटे समूहों का सामना करना पड़ा। यद्यपि अंधकार पर्वत विशाल था, लेकिन उनमें प्रवेश करने वाले अंधकार दानवों की संख्या भारी थी। एक बार जब वे अंदर प्रवेश कर गए तो अंधकार दानवों के साथ मुठभेड़ अपरिहार्य थी। एक या दो बार वे भागने और जीवित रहने का प्रबंधन कर सकते थे, लेकिन कई मुठभेड़ों के बाद वे यह गारंटी नहीं दे सकते थे कि हर बार जीवित रहने पर वे इतने भाग्यशाली होंगे। हाल के वर्षों में तलवार संप्रदाय के चमत्कारी संसाधनों के समर्थन से मानव जाति की शक्ति में भारी उछाल आया था, जिसमें बड़ी संख्या में योद्धा दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर गए थे। मनुष्यों के बीच दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों की संख्या अब पिछले सहस्राब्दियों में किसी भी अन्य समय की तुलना में बहुत अधिक थी। हालांकि जबकि दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने वाले योद्धाओं की संख्या अधिक थी, अंधकार पर्वत में मारे गए दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों की संख्या भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। युद्ध की वकालत करने वाले योद्धा तलवार संप्रदाय के भीतर किसी भी संसाधन का स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान कर सकते थे, जिनमें महाशक्ति ताबीज, पलायन ताबीज, वायु विस्फोटक ताबीज और विभिन्न शक्तिशाली हथियारे व्यूह शामिल थे। उनके जीवन रक्षक तरीके कई थे। ऐसा होने पर भी कई दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ अभी भी अंधकार पर्वत में मारे गए, जबकि तलवार संप्रदाय ने इन शांतिप्रिय योद्धाओं को युद्ध गुण विनिमय प्रणाली से बाहर नहीं किया। उन्हें कुछ प्रमुख संसाधनों के आदान प्रदान की अनुमति नहीं थी। उदाहरण के लिए पलायन ताबीज, रूप परिवर्तन ताबीज, श्वास गोपन ताबीज और अदृश्य ताबीज, ये चमत्कारी ताबीज उनके लिए उपलब्ध नहीं थे। इसलिए वास्तविकता में युद्ध प्रेमी योद्धाओं की तुलना में उनके जीवन रक्षक तरीके बहुत कम थे। अब तक उनका बचना पूरी तरह से उनकी सतर्क रणनीति और अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों के साथ संपर्क से बचने के कारण था। तुम लोग अभी भी किस बात के लिए झिझक रहे हो? हमारे अंधकार दानव वंश में शामिल होने के बाद न केवल हमें उनसे लड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि हम बदला लेने में हमारी मदद करने के लिए उनकी शक्ति का उपयोग भी कर सकते हैं। तक्षक, नक्ष और एल्डर फनीश्वर के चेहरों पर दिलचस्पी देखकर एल्डर चैतन्य गुप्त रूप से प्रसन्न हुई और जल्दी से उनसे आग्रह करना जारी रखने का अवसर जब्त कर लिया। जब से उनके पुत्र चिराग की माया के हाथों मृत्यु हुई थी, तब से उन्होंने तलवार संप्रदाय के